आज हमारे साथ एक बहुत ही सेंसेशनल ओटीटी एक्ट्रेस जुड़ी हुई हैं। जैसे मुझे बताना था कि मेरा नाम पूरा नाम क्या है, वो है नैना छाबरा सोनी। आप क्या चाहते हो एंटरटेनमेंट दुनिया में? आप ऑल टाइम आई कांट बी सीता एंड आई कांट बी गीता, यू नो। मतलब आपका खुद का बैंक अकाउंट वगैरह आपने कुछ भी नहीं खोला हुआ? नहीं, नहीं, मैं तो हैकर्स के लिए बोल रही हूँ। आपकी कोई ऐसे मतलब एक्टर्स हैं जिनकी आप मिमिक्री निकाल सकते हैं, जो आप जिनको आप आइडलाइज़ करते हैं, जो बताइए कौन है? जैसे सलमान खान। मेरे जो गुरुजी हैं ना प्रशांत चौहान जी, वो हम लोगों को ना जब तक वो परफेक्शन पे लेके नहीं आते थे ना, वो पीछे डंडा करके रखते थे। और लिटरली डंडे का मतलब डंडा, हाँ। बट आपकी अभी रिसेंटली शादी हो चुकी है कि होने पे है? ऐसा कुछ? नहीं, नहीं, शादी हुई तो मतलब इट्स ऑलमोस्ट 6 इयर्स या। अब आप सलमान को भी बिठा दोगे तो आई विल बी लाइक और चलो व्हाट्सएप। एज़ एन आर्टिस्ट जब आपके ऊपर शोल्डर्स के ऊपर जब आपकी ड्यूटी आती है, जब आपके ऊपर वो पूरे मतलब कहते हैं ना भार आ जाता है कि आपको अब ये एक्ट करना है, तो आई थिंक उसके बाद ना आपको ना एज दिखती है, ना कलर दिखता है, ना हाइट दिखती है, ना कुछ दिखता है। बस दिखता है कि मेरा बेस्ट मैं करके आऊँ, चाहे स्मूथ दूँ, चाहे डायलॉग बोलूँ, चाहे मैं थप्पड़ मार के आऊँ। वो मेरा बेस्ट होना चाहिए। थप्पड़ भी तो ऐसा मारो ना ज़िंदगी में, वो एक्चुअली ऑडियंस को भी ये लगना चाहिए थप्पड़ मारो तो नैना जी की तरह मारो। सो यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू लर्न। तो बस इतना सुनने में क्या जाता है, पैसे लग रहे हैं। नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को एंड वेलकम टू बी प्रैक्टिकल पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ एक बहुत ही सेंसेशनल ओटीटी एक्ट्रेस जुड़ी हुई हैं। वैसे नॉर्मल एक्ट्रेस भी हैं, म्यूजिक वीडियोस में आ चुकी हैं एंड काफ़ी टीवी शोज में भी आ चुकी हैं। तो इनका नाम है नैना छाबरा मैम। होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, वरना आपके फैंस मेरे को मार डालेंगे वरना। नमस्कार, कैसे हैं आप वैसे ये बताइए बस पहले? बढ़िया। आपको आने में दिक्कत तो नहीं हुई? थोड़ी-सी। क्योंकि ये जो स्टूडियो है वो रतलाम की गलियों जैसे है, अंदर ही अंदर। एनीवेज़ मुझे बताना था कि मेरा नाम पूरा नाम क्या है, वो है नैना छाबरा सोनिक। ओह, ये मेरे को नहीं मालूम था। चलिए अच्छा हुआ, अब मालूम चल गया। जी जी। बताइए। तो ऑब्वियसली मैंने आपका एक भी काम नहीं देखा हुआ है। तो मैंने आपका ये तो बहुत ही गलत बात है और थोड़ा मुझे बहुत काम देखा पॉडकास्ट में हुआ भी है। बुला लिया। थोड़ा बहुत काम हुँ, देखा हुआ है, ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है। एंड आपका इंस्टाग्राम मैं फॉलो करता हूँ पर्सनली, एंड आपके लाइव्स भी मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ, जहाँ पे लोग आके क्या क्या कमेंट करते हैं। मैं सब देखता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं। एंड आपकी IMDb पे मैं गया था, हुँ। एंड वहाँ पे मैंने आपके बहुत सारे शोज देखे कि हाँ आप ये शोज में आए हैं। तो आपकी कोई बहुत ही रीसेंट शो जो आप अभी कर रहे हैं या जो आने वाली है, क्या आप उसके बारे में बता सकते एक्चुअली एक्टर्स के साथ ना फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है ना कि दे कैन नॉट रिवील व्हाट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली ये होता है, आई डोंट नो यू बिलीव और नॉट, बट नज़र इज रियल एंड आई बिलीव इन दैट। बिकॉज मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है। मैंने साउथ प्रोजेक्ट किए थे, मैंने हिंदी प्रोजेक्ट भी किए हैं, तो वो रिलीज़ नहीं हो पाया या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई। सो आई नेवर, अभी मैं अब आज मेरा ऐसा रूल है, काफ़ी साल बाद मैंने ये चीज़ सीखी है, लेकिन अब मैं किसी को भी अपने फ्यूचर जो भी मेरे स्टेप रहते हैं मैं उसके बारे में नहीं बताती हूँ, क्योंकि जो भी होना है वो टाइम के अकॉर्डिंगली अपने आप ही सामने आ जाएगा। तो गाने से बेहतर है कि सामने चीज़ अपने आप आए और लोगों के सामने प्रेजेंट हो, तो वो बेटर रहता है। हैं? बिल्कुल कोई इशू नहीं। तो आपका जो मतलब जो अगर कोई पुराना काम हो चुका है, जो अभी लेटेस्ट आपने काम किया हुआ है एंड आ चुका है, लास्ट मैंने उल्लू का किया था, राजू बन गया जेंटलमैन। जी। तो उसमें आपका कैरेक्टर था निशा, निशा। एंड आप 7 एपिसोड्स में आ चुके हैं उसमें। जी, आई वाज़ द लीड एंड थैंक्स टू द ऑल टीम ऑफ उल्लू, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी, जिसकी वजह से मुझे अच्छा हाइप मिला, मेरी ऑडियंस मुझे प्यार करने लगी। वो बात अलग है किस तरीके से प्यार करने लगी। वो तो लाइव में लेकिन पता चल जाता है। लेकिन आप क्या चाहते हो एंटरटेनमेंट दुनिया में? आप ऑल टाइम आई कांट बी सीता एंड आई कांट बी गीता, यू नो। आई हैव टू बी मेक अ लाइक अ स्टैंड फॉर माई ओन सेल्फ, क्योंकि आज नहीं तो कल मुझे ऐसा कैरेक्टर मिलना ही था जिस कारण मुझे हाइप मिलता। तो मैंने सब कुछ ट्राई किया है, सब कुछ प्ले किया है, थिएटर्स भी किए हैं, टीवी भी किया है, लेकिन आई थिंक वो
कहते हैं ना कि समय के अनुसार आपको राइट टाइम पे राइट चीज़ें मिलती हैं। तो उल्लू की वजह से मुझे वो हाइप मिला, इसलिए शुक्राना है उल्लू टीम को हम्म, एंड उल्लू चैनल को। बट उल्लू के बैन साथ हो गया है, दैट्स सो बैड। वो तो अब क्या ही बोला जाए। या लेकिन आपने उल्लू के साथ और बहुत सारे शोज हाँ किए जी, हुए हैं हाँ काफी जी। पुराने, जैसे कि मेरे को ऐसा इतना आइडिया है नहीं। गंदी बात आई गेस उल्लू पे आया था। इट्स अल्ट, अल्ट अच्छा, के लिए। अल्ट बालाजी, ओके यस यस यस, वो मैंने किया था 2019 में, गुड़िया रानी एपिसोड 2। और फिर उसके बाद मैंने किया था द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट, हाँ। जो अश्मित पटेल एंड इकबाल सर के साथ किया था। वो बहुत ही उम्दा कलाकार हैं और बहुत इतने डाउन टू अर्थ आर्टिस्टों के संग मैंने काम किया है, जिन्होंने मुझे एक्चुअल में बहुत कुछ सिखाया है और सीख ही रही हूँ अभी तो मैं, बस जी, इट्स जस्ट दैट। फिर उसके बाद मैंने जलेबी बाई किया था और फिर मैंने 5 साल का गैप लिया बिकॉज मेरी शादी हो गई थी। एंड आई हैव डिसाइडेड कि थोड़ा सा मुझे बोल्ड करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे फिर उसी तरीके के रोल्स ऑफर होने लगे थे। और हमारी इंडस्ट्री में, एक इंडस्ट्री की ही बात नहीं, एक्चुअली हर जगह हमारी इंडियन मेंटालिटी, या ये कह लो आप ह्यूमन टेंडेंसी ही ये है कि आपने अगर किसी ने मिठाई बनाना स्टार्ट किया, किसी एक्टर ने अगर कोई कैरेक्टर किया है, तो उसको वही टैगलाइन दे दी जाती है। सो दे कैन नॉट डू मोर थिंग्स, वो कोई और उसके ऊपर उसको देखना ही नहीं चाहता या उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। सो ये हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ह्यूमन टेंडेंसी कह सकती हूँ मैं जी हाँ, ऐसे। इस पे मैं भी एग्री करूंगा। मैंने भी जी ऐसे काफ़ी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस देखे हुए हैं जिनका एक कल्ट रोल बन जाता है। जी फिर उसके बाद उनको कोई और रोल में अगर उनकी ऑडियंस देखती है तो फिर उसको काफ़ी मतलब नेगेटिव वे में लेती है। जी जी जैसे बिल्कुल। वरुण धवन का एक काफ़ी सॉफ्ट बॉय एरा चला, एंड जैसे ही उसने थोड़ा सा चेंज किया तो उसको थोड़ी सी हेट मिली थी आई गेस। जी आई एम नॉट श्योर। एंड वैसे इस पॉडकास्ट में बात करते करते मेरे को आपके आपके बारे में भी काफ़ी चीज़ें पता चल रही हैं जो मैंने को रिसर्च करनी चाहिए थी पहले। बट आपकी अभी रिसेंटली शादी हो चुकी है कि होने पे है, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, शादी हुई तो मतलब इट्स ऑलमोस्ट 6 years, ओह लाइक अच्छा, या आई हैव 2 babies ऑल्सो। ओके। ओह, ठीक है, मेरी रिसर्च थोड़ी खराब चल ट्विंस रही हैं है वो अभी। भी। ये तो सही है, ट्विंस में काफ़ी आपको कंफ्यूजन भी होता होगा कौन सा कौन नहीं है। नहीं, एक्चुअली दोनों में डिफरेंसेस हैं ओके। बिकॉज एक लड़का और एक लड़की ओह, है। फिर जी तो हाँ, ठीक है, अब काफ़ी इजी टू डिस्टिंक्ट, यस, नोन या। इजी टू डिफर, ठीक है। और हमारे दर्शक जो बैठे हैं जी, वो ये भी जानना चाहेंगे कि आपका बर्थडे कब आता है? बर्थडे मेरा 27 में। 27 मई, ओके। अब पूरा बताना है क्या? अब आप कुंडली वुंडली निकालने बता वाले हो क्या? दीजिए, मतलब बगैर चलो टेंशन ठीक है, के। बता देती हूँ। मैं 98 years ओल्ड होने वाली हूँ अब। मेरी सोच ना एक्चुअली वैसी ही है। आई एम अ अच्छा। ओल्ड स्कूल गर्ल, आई मीन अ लेडी यू कैन से नाउ, बट एक लड़की को एक लेडी बनने तक का जो सफर मैंने देखा है, तो आई नाउ आई कैन से आई एम अ, लाइक यू नो, आई एम स्टिल लर्निंग सो मेनी थिंग्स टू बीइंग अ गुड एंड ग्रेट मदर एंड अ वाइफ एंड अ वुमन ऑफ कोर्स। सो आई एम ट्राइंग टू एंड learning so many things nowadays, it's just that. अभी जितना मैं आपसे तो मिला हूँ, आप तो काफ़ी ग्रेट पर्सनालिटी हुई। मैं आपसे एक बार एक पुरानी इवेंट में मिल चुका हूँ पहले, एंड मेरे को आपका, आपने आई गेस सिंग किया था उसमें, गाना गाया था। याद कीजिए, आपने गाना गाया था शायद, थोड़ा सा, थोड़ा सा गाना गाया था आपने। थोड़ा सा। आप जब अवार्ड सेरेमनी के समय, वैसा थोड़ा चालू। ठीक है, कट कर देंगे, कोई नहीं। नहीं नहीं, खुल के बताओ बताओ बताओ। रेड ब्लैक स्टेज एकेडमी में बादल हाँ भाई जो हैं उन्होंने हाँ आपको बुलाया था एक इवेंट में अभी हाँ लास्ट मंथ, एंड हाँ उसमें आप लेट आए थे बारिश की वजह से। हाँ एंड उसमें मैंने रैप भी किया था, हाँ। एंड एक कॉमेडी शो भी हुआ था। उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुए थे, हम्म। एंड उसमें आपने अपना थोड़ा सा टैलेंट दिखाया था, तो मेरे को याद है। अच्छा, मैं बहुत ही गंदी सिंगर हूँ, बाथरूम सिंगर से भी गई भी थी हूँ, तो सिंगिंग के लिए तो कह नहीं सकती हूँ। लेकिन एक बात बताऊँ, मैंने इंडियन आइडल के लिए 2006 में ऑडिशन दिया है ग्वालियर में। यस, वो आपके कैटलॉग में था, एंड मैं जी, पूछने वाला था इंडियन आइडल के बारे मैंने में। ऑडिशन दिया था और फोर्थ राउंड में मैं आउट हुई थी, सोचो, क्योंकि मैं एकता मैम का लुक लेके गई थी ओके। एंड तिलक एंड ऑल, लाइक यू नो द रिंग्स विंग्स, लाइक आई थिंक मैं भी ढूंढ रही हूँ, अगर वो मुझे यूट्यूब पे मिल जाए तो बेटर रहे। नहीं, वो मैंने भी ढूंढने की कोशिश करी, हाँ, मेरे इवन को भी आई नहीं एम ऑल्सो फाइंडिंग। मैं तो बोलती हूँ चैनल वालों को कि आप लोग प्लीज, अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हो, प्लीज सेंड मी दैट वीडियो ना। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली मैम। एंड आपने एक और वेब सीरीज में, सॉरी टीवी सीरीज में काम किया हुआ है, हम्म। मैडम जी करके, जिसमें आपका रोल है जूली मैडम का। जी।
उस किरदार के बारे में आप अगर थोड़ा-सा मुझे जूली जूली एक ऐसी मैडम है जो बहुत ही सेक्सुअली लाइक शी इज़ अ बॉसी बट शी इज़ वेरी हॉट एंड वेरी क्लासी लेडी। बट उनको हमेशा ना एक्चुअली जो हमारे को आर्टिस्ट थे हुँ, हुँ। गौरव जी, तो उसको रिझाने में वो लगी रहती हैं। तो उस पे लाइन मारती हैं, पता होता है कि ही इज़ मैरिड बट स्टिल शी वांट्स टू बी लाइक कि हाँ, उसके संग हँसी मज़ाक एंड ऑल। सो जूली का कैरेक्टर मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आया है, और मुझे उसमें एज़ एन एक्टर बहुत सारे पॉइंट्स थे जो मुझे कम लगे, जिसमें मुझे और काम करने की ज़रूरत है। और मैं ऑफ कोर्स डेली अपनी ही एपिसोड्स और अपनी ही ऑडिशंस या मैं जो भी अपनी क्लिप्स होती है उनको देख के सीखती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर ये कैरेक्टर फिर से मेरी लाइफ में आता है तो मुझे और बाखूबी कैसे निभाना है। सो आई एम ऑलवेज लर्निंग। तो बट पीपल लाइक्ड इट, सो थैंक यू। पीपल लाइक यू वेरी मच, वो तो दिख ही रहा है मुझे। या पीपल लविंग मी हुँ। एंड थैंक यू सो मच। अब आप सलमान को भी बिठा दोगे तो आई बी लाइक और सल्लू व्हाट्सएप, आई बी लाइक दैट नाउ। होपफुली दैट डे कम्स क्लोज़, ओ मतलब ओम साई कम्स राम। सून, वेरी सून, सो आमीन। तो सीआईडी में मतलब आप जो आपके को-स्टार्स थे एंड को-एक्टर्स, उनसे अभी भी आपकी बातचीत है, या जो भी आपके डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स फ्यू फ्यू की हो, मतलब फ्यू अभी भी बात, या तो अभी आप उनसे फिर बोलिए वापस जाने का। अब मैं हाँ, एक्चुअली मैं आपको बताऊँ बात क्या है ना, 10 साल पहले के जितने भी आर्टिस्ट थे, आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिस्ट, हाँ, वो लोग अगर आज भी कांटेक्ट में एक दूसरे के हैं तो मे बी वो एक दूसरे को चेन बना के काम भी दे सकते हैं और मदद भी कर सकते हैं। लेकिन जो आज के आर्टिस्ट हैं, दे वेरी लाइक वो जेंजी वाला जो आया है ना अभी, यू आर ऑल्सो जेंजी नाउ, आई नो दैट। यू आर ऑल्सो वेरी यंग, आई नो अबाउट यू। सो वो उनका क्या है ना, मैं जब चल रहा है ना तो उसकी वजह से वो दौड़ रहे हैं बस। हाँ, सब लोग वो, उसके लिए हाँ, एक वर्ड है नार्सिसिस्टिक। आजकल के लोग काफ़ी नार्सिसिस्टिक, मतलब जो सिर्फ़ अपने ऊपर नहीं, ध्यान दे आई रहे नो हैं। नार्सिसिज्म यस। लाइक इट्स अभी आजकल बहुत फैला हुआ है। आई नो लोग जल्दी से वो हो गए हैं, मतलब ऑब्सेस्ड होते जा रहे हैं बहुत। उनको बस अपने ऊपर ही ऑब्सेशन मैं है। अभी, आपने मेरे जनरेशन की बात उठा दी, इतने सेल्फ कॉन्शियस लोग देखे हैं मैंने, और इतना अपने में ही खोए हुए लोग देखे हैं। मैं हाँ, तो अपने आप ही टेंशन है। हाँ, मतलब फॉर हाँ, एग्जांपल भी लाइक यार, घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, वो तो ठीक है, मेरे बाल देख जरा, मेरे बाल देख, ये अच्छा दिख रहा है, वो अच्छा दिख रहा है। दिस इज द दिस काइंड इज ऑफ या पीपल वी आर सीइंग इन आवर जनरेशन। बिकॉज एंड इमोशंस आर वेरी लेस एंड एग्जैक्टली, शो ऑफ थिंग्स आर वेरी टू मच, टू टू मच। मच। या मैं भी करता हूँ कभी-कभी बिकॉज़ आई एम फ्रॉम द सेम देखो जनरेशन। अभी इस जनरेशन की बात करें तो मैं भी कोई 200 साल पुरानी नहीं हूँ, पता चले मेरे को मम्मी बना दिया इन्होंने। लाइक बट आई एम टेलिंग यू, आपको भी जनरेशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। अगर मैं भी आज शूट करती हूँ जेनजीज के साथ तो मेरे साथ भी ऐसा होता है। वो लोग अगर ऐसे करते ना व्हाट्सएप, एक बार को तो लगता है ओ माय गॉड यू डोंट इवन रिस्पेक्ट मी। मतलब कोई भी आपके बालों के कलर को बोल देगा आपके बाल ना ग्रे हो रहे हैं। मतलब आई एम लाइक, मैं इतनी ऑफेंडेड फील हो गई थी, अभी लास्ट शूट करी थी, आई कैन नॉट टेक हिज नेम, ही इज माई ब्रदर नाउ। सो उसने मुझे ऑल ऑफ सडन ये बोला, अरे तेरे तो बाल ना एकदम वो हो रहे हैं, ग्रे हो रहे हैं। आई वाज लाइक एक सेकेंड, एक तो तेरा मतलब यू वेरी यंग टू मी, हाउ कैन यू स्पीक विद मी लाइक दैट। आई मैं अपने से बड़े छोड़ो, मैं छोटे बच्चों के साथ भी नहीं सोच सकती हूँ एकदम तेरा मेरा करना। और मतलब कोई रिस्पेक्ट नाम की चीज ही नहीं है। दे हैव दे कैन टेक चीज बट दे डोंट हैव चीज चीजी। आजकल की जनरेशन का तो अभी क्या ही बोले मैम। या मैं खुद कभी-कभी ऐसे एकदम पीछे फ़ील करता हूँ कि मैं इसी जनरेशन का हूँ कि बट आई यू लाइक टू लर्न थिंग्स। यस, आई लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स आल्सो, कि हाँ, कोई मतलब क्या समझाता है तो ज़रूरी ऐसा लगता है ज्ञान दे रहा है, मत दे। है। नहीं, मतलब वो उस पे लगता है कि मतलब जिसने कुछ किया ही नहीं है, अगर वो ज्ञान देने लगे, मतलब कोई अगर ऐसे बैठा हुआ है घर पे, ऐसे वो बोल रहा है भाई तू ना ये नहीं कर रहा, मतलब भाई अपना काम करो। मतलब अगर आप मेरे को एडवाइस दे तो मैं बोलूँगा यस, नैना छपरा मैम है, इनका पर इन्होंने अगर इतना काम ये भी किया हो है। सकता है कि अगर मैं अपने घर पे सिर्फ बैठी हूँ, मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, नहीं मैम, मैं तो उसकी बात नहीं कर मेरी रहा। बात समझने की कोशिश अच्छा। करो। क्या होता है ना, आपको नहीं मालूम आपको ईश्वर या यूनिवर्स किस थ्रू आपको क्या चीज़ मैसेज देना चाहता है और क्या चीज़ आप तक पहुंचने वाली है। सो यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू लर्न। तो बस इतना, सुनने में क्या जाता है, पैसे लग रहे हैं, सुन लो। अभी हमारा पॉडकास्ट भी लोग सुनेंगे ना, यस, तो बस बेसिकली यू वांट टू से ऑलवेज बी प्रैक्टिकल। बी प्रैक्टिकल। यस। अच्छा, तो नैना मैम, मैं आपको थोड़ा स्टॉक कर रहा था इंस्टाग्राम पे, एंड मैंने एक बहुत ही मतलब यूनिक चीज़ नोटिस करी। आप
जय शुक्राना गुरुजी आप जय लिखते हैं। गुरुजी शुक्राना जय गुरुजी गुरुजी। शुक्राना आप लिखते जय हैं। गुरुजी शुक्राना जी जी। गुरुजी। तो उस चीज़ का मतलब क्या है, एंड मतलब आप कौन से गुरुजी के बारे में बात कर रहे हैं? एक्चुअली ये जो गुरुजी हैं ये गुरुजी नहीं, मैं तो ये बोलूँगी मेरी लाइफ का एक ऐसा मोड़ है जो हमेशा मेरे इर्द गिर्द रहता है, जिसने मुझे हिम्मत दी। आज मैं जो बोल रही हूँ मेरे साईं ने ही मुझे गुरुजी से मिलवाया है। अब थोड़ी सी ये कॉन्वर्सेशन बड़ी हो सकती है, लेकिन मैं बताना चाहूँगी। हुआ क्या था, मैं साईं के व्रत रखती थी थर्सडे को, और मेरे साईं की वजह से ही मैं मुंबई शिफ्ट हुई हूँ। क्योंकि मैंने उनसे एक मतलब बोला हुआ था, विश मांगी हुई थी कि मैं आपके फास्ट रखूँगी और मुझे मुंबई शिफ्ट होना है। तो मैंने 21 थर्सडे जो होता है वो रखा, और उससे पहले ही मेरा मुंबई का आने का हो गया। सो साईं को मैं इतने टाइम से फॉलो अप कर रही थी, तो एक दिन मुझे इंस्टाग्राम अभी इंस्टेंट ही चलना स्टार्ट हुआ है। जब मैं आई थी तब इंस्टाग्राम नहीं था। तो 2015 से आई यूज्ड टू लाइक यूजिंग दिस यस। इंस्टाग्राम। सब लोग अभी 15-16 से ही आए हैं, बट मैं इतना नहीं थी। अभी मैं आई हूँ इंस्टाग्राम पे भी 19-20 में, जब ये कोरोना आया है तब। उस पे भी मैं नहीं थी। अभी मैं शोज़ के बाद आना स्टार्ट हुई हूँ, जब से मेरी शूट स्टार्ट हुई है। फिर लोगों ने मुझे बोला कि यू शुड कम हियर। सो हुआ क्या था, 2023 में मेरे डैड से मेरी बात होती थी। मेरे डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो दैट्स ओके। सो वो मेरे पास ही हैं, एंड आई लव यू डैडा, आई लव यू सो मच, आई मिस यू एवरी टाइम, आई नो यू आर अराउंड। एंड तो हुआ क्या था कि मेरे डैड मुझे ब्लेसिंग्स देते थे कि एक दिन आएगा कि तुझे वो सब कुछ मिलेगा जो तू चाहती है। और सेम वर्ड्स ना गुरुजी के भी हैं। और यू वॉन्ट बिलीव क्या हुआ था कि मैं साईं को मानती थी, तो मैं इंस्टाग्राम पे मैंने मैसेजेस देखे थे। तो मुझे एक हम क्या होता है ना, हम जब किसी चीज़ पे बिलीव करते हैं ना, तो उसके हमें मैसेजेस के थ्रू या किसी के थ्रू हमें मैसेजेस मिलते हैं। मतलब आपको एक एक कोई ना कोई एक मेडिएटर होता है, चाहे वो थ्रू इंस्टाग्राम हो, मैसेजेस हो, कुछ भी हो, टेक्स्ट हो। तो मैं बिलीव करती हूँ ये सब। और जो जी। जो थोड़े वहमी लोग होते हैं ना, या वहमी कह लो या ट्रस्टेबल कह लो, मैं वैसी ही हूँ। आई बिलीव इन गॉड अ लॉट। तो साई ने मुझे मैसेज किया है, मतलब मैं मानती हूँ ऐसा कि यू यू आर गोइंग टू मीट अ सेंड पर्सन, आई एम सेंडिंग इट टू यू, तो इट विल हेल्प यू फॉर योर ग्रोथ एंड फॉर योर लाइफ स्टाइल। सो आई वॉज लाइक ठीक है। अभी वो मुझे टेक्स्ट आया, पहले मैंने लिया, फिर वो 2-3 बार मुझे रिपीटेडली इंस्टाग्राम पे दिखा, एंड मैं उस पर थैंक यू शुक्राना शुक्राना कर ही रही थी। तो उसके बाद एक डायरेक्टर है ललित झा, ओके। उनसे मेरी मदद मतलब मदद क्या मेरी वो हमेशा मुझे मिलते हैं ना, तो वो स्टोरी सुनाते हैं। एंड वो ऐसे डायरेक्टर है ना, वो डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं। इज अ वेरी ब्रिलियंट डायरेक्टर, नो डाउट। ललित झा नाम है उनका। लेकिन उनके साथ आज तक मैंने काम नहीं किया, उनका काम देखा है बस। तो थर्सडे को जब मैं साईं के मंदिर जाने वाली थी, वो चाय के लिए मिले थे। मैं चाय नहीं पीती हूँ, बट उनको चाय पीनी थी, तो मैंने कहा ठीक है मिलते हैं। तो हम मिले चाय के लिए, एंड देन मैंने कहा मैं मंदिर होकर आती हूँ। तो उन्होंने एक ब्रेसलेट पहना हुआ था। देन आई हैव सीन उस पे गुरुजी हैं। तो ओके। मैंने कहा ये तो इनको तो बहुत लोग मानते हैं। तो उन्होंने मैंने कहा मैं मंदिर होकर आती आपने हूँ, आप बैठो। रिकॉग्नाइज किया उधर से? हाँ, ओके। तो मैंने पूछा उनको, मैं मंदिर होकर आई हूँ, और मैंने आपको कहा ना मुझे साईं के मैसेजेस आना स्टार्ट हुए थे। यस। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मेरी लाइफ बहुत बड़ा टर्नओवर लिए उसके बाद। तो ये भी एक सत्संग ही है छोटा सा। हुआ क्या, जय गुरुजी, हुआ क्या कि मैं ललित जी से मिली हूँ, फिर मैं मंदिर होकर आई, तो ललित जी ने मुझे बताया कि ये गुरुजी है, इनका छतरपुर में मंदिर है, निर्मल नाम है इनका, और नाइस। इनका बर्थ ये है, और ऐसा ऐसा है। अब ये इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनके फॉलोवर्स डिवोटीज बहुत हैं। आप एक बार इनको मानो। तो मैंने कहा कि मैं तो ऑलरेडी साईं को मानती हूँ, तो पॉसिबल कैसे है दो गुरु होना। तो जी। उन्होंने कहा आप नहीं मानते हो तो आप अपने हस्बैंड को दे दो ये ब्रेसलेट। कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें अपने आप आपकी ज़िंदगी में आती है। हर चीज़ को ना नहीं कहना चाहिए, और हर चीज़ को हाँ भी नहीं कहना चाहिए। बट जब मैंने वो गुरुजी का ब्रेसलेट मेरे हाथ में आया, एंड आई फेल समथिंग, अब इवन मेरे गूज बम्स अभी भी आ रहे हैं। एंड आई वाज लाइक आई थिंक दिस इज समथिंग गोइंग, लाइक कुछ तो होने वाला है मेरी लाइफ में, पता नहीं एक मुझे वो। स्पेसिफिक एनर्जी आपको फील हुई हाँ, थी उस फ़ील समय? हुई, और ओके। अभी भी होती है। अभी ओके। भी मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं।
तो सो मैंने अपने हस्बैंड को वो ब्रेसलेट लेकर पहना दिया। उन्होंने घर आके उतार दिया और साइड में रख दिया। तो वो घर आके उन्होंने रखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने पहन लिया। जी, फिर उसी रात को मुझे मेरी जो खिड़की थी, मुझे गुरुजी बैठे हुए दिखे। अब आप इसको माने या ना माने, ये रियल चीज़ है। मैंने गुरुजी को बिल्कुल। खुद देखा है साक्षात। फिर उसके बाद पहले मैंने उन्हें वहाँ देखा, फिर मैं अंदर से जब बाहर की तरफ आ रही थी अपने घर में, किचन से नहीं, अपने बेडरूम से बाहर की तरफ, हॉल की तरफ आ रही थी, तब मैं रेंट पे रहा करती थी। ओके। मैं जैसे ही आ रही थी, मैंने सामने देखा तो मुझे लगा गुरुजी बैठे हुए हैं सोफ़े पर। एंड लिटरली 10:30 बज रहे थे, और 10 10:30 पे, मतलब 10:32 या 34 मिनट हुए होंगे, 34 मिनट्स पे मुझे कॉल आता है ललित जी का कि आज गुरुजी का सत्संग है, आप एक काम करो, सत्संग में आ जाओ। उसी रात की बात है ये। और मैं शॉक्ड। मैं किसको बताऊं ये सत्संग, मतलब मैं किसको कैसे बताऊं। तो मैंने कहा कि ठीक है ललित जी, मैं एक काम करती हूँ, मैं आ रही हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को बोला खाना पीना सब छोड़ो, ये गुरुजी का सत्संग है, कुछ तो बड़ा होने वाला है हमारी ज़िंदगी में, चलो हम एक काम करते हैं, बिल्कुल। हम सत्संग ज्वाइन करते हैं। फिर हमने सत्संग ज्वाइन किया। फिर वहाँ पे 2-3 लोगों ने, क्या काफ़ी लोग थे, 20 लोग थे तकरीबन। कोई अपने घर से कुछ ला रहा है, प्रसाद ला रहा है, चाय प्रसाद है। एक आंटी थे, वो हैंडीकैप है, पूरे ही हैंडीकैप हैं, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वो सत्संग करवाया था। और वो इस सिचुएशन में होने के बावजूद गुरुजी पे इतना यकीन रखती हैं। वो आई थिंक 26 कंट्रीज से भी ज़्यादा ट्रैवल कर चुकी हैं। ओह! यस। दैट इज़ क्वाइट यस। यूनिक एंड मतलब यस। मैंने ऐसा मतलब पहली बार सुना है किसी के मुँह से कि मतलब ये जो आपने अभी इसको बोल सकते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो अभी आपके साथ हुई। पैरानॉर्मल नहीं, मतलब नॉट इट्स इन इन अ अ नेगेटिव वे, पॉजिटिव, इन हाँ, अ इन अ पॉजिटिव वे। पॉजिटिव वे। पैरानॉर्मल मतलब जो There's something नॉर्मली is नहीं like, होती है। yeah, यस, है ना? magically you can say something is happening, because यस, there is a some kind of a soul around you which is helping you to, like आप कह सकते हो आपके एंजल, गार्डियन एंजल जिसको गार्डियन बोलते हैं। यस, एंजल्स, यस। यस। सो गुरुजी मुझे साक्षात लगते हैं, अपने मेरे इर्द गिर्द हैं। मैं आज जो भी, मेरे जो शब्द, चाहे वो मजाक में हो, चाहे मैं उल्टे शब्द यूज़ नहीं करती हूँ, कोशिश यही करती हूँ किसी का ऐसे कुछ भी ऐसे शब्द ना बोल दूँ। लेकिन जब भी मैं बाहर लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ, मुझे लगता है मेरे गुरुजी ही बोल रहे हैं। मैं क्या ही बोलूँ, मैं जो हूँ वो गुरुजी ही हैं, मतलब इट्स जस्ट दैट। So I believe him a lot, और he changed my life, my entire life. After that, you won't believe, मैंने अपनी लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस देखी है। टच वुड, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी वजह से मैंने बहुत कुछ पाया है। और जितने भी लोग हैं जो देख रहे हैं ये पॉडकास्ट, आज मैं आपको बोलती हूँ, आप सभी गुरु जी को मानो या ना मानो, वो आपके ऊपर है, लेकिन एक बार उस शक्ति पे यकीन करके देखो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इवन मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी। बिल्कुल। और पहले आप इस्तेमाल देखना करें फिर आपका विश्वास करें। नहीं, आप फिर देखना आपका पॉडकास्ट कहाँ से कहाँ जाने वाला है। वैसे बिल्कुल। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी के बारे में तो बोला नहीं जाता, वो अपने आप ही होता चला जाता है। जी। मतलब आपका गुरुजी से काफ़ी अच्छा ये संबंध है, मानसिक संबंध जिसको अगर बिल्कुल, बोल सकें, बिल्कुल। या फिर मतलब काफ़ी आप मानते हैं, बहुत। इसलिए आपने मैं वो ही नहीं, काफ़ी हुँ, सेलिब्रिटीज़ हैं जो, आई थिंक एकता कपूर जी हैं, उनकी जी, फैमिली मानती है, करीना कपूर की फैमिली मानती है, रणवीर कपूर की फैमिली मानती है, वो तो एक ही हैं आई थिंक, हाँ, आई थिंक क्या, वो तो द एक ही हैं। कपूर्स। आई एम सो सॉरी। और काफ़ी लोग मानते हैं, मतलब आप फ़िल्म इंडस्ट्री के लोगों को ही नहीं, आप काफ़ी लोगों को, जितने भी, आप दिल्ली जाओगे तो हाफ दिल्ली तो नहीं, मतलब लाइक, इनफैक्ट मेरी भी इंस्टा के फीड पे कई बार ऐसे शुक्राना गुरुजी के ऊपर आया हुआ है। जैसे मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें मतलब उनकी फोटो लगी हुई है, उनसे शहद ऐसे निकल रहा था। शहद वर्षा के शहद बारे वर्षा, में हाँ कुछ जी, लोग बोलते हैं कि होती है, मैंने नहीं देखी है। जी, कुछ लोग बोलते हैं ये फ्रॉड करते हैं लोग, कुछ बोलते हैं कि ये गुरुजी को, मतलब लोगों को रिझाने के लिए है। हाँ पर जी, किसी को क्या ही फ़ायदा होगा, अगर कोई किसी को, आपको मैं डिवोटी बनाऊं ही क्यों, मुझे क्या फ़ायदा होगा। सही बात। आपका भला होगा तो वो आपके लिए ही अच्छा है, बट आपका बुरा मैं नहीं करना चाहूँगी। इट्स जस्ट दैट। तो गुरुजी का आश्रम है, गोरेगांव में भी है और दिल्ली में है। तो दिल्ली तो मैं इसीलिए जाती हूँ गुरुजी के आश्रम के लिए। लेकिन स्पेशली जो गोरेगांव में बना हुआ है, आई यूज्ड टू गो देयर आल्सो टू, ओके, हाँ, मैं तो माथा अभी आप टेकने जाती जाते हूँ। हैं, एक्टिव है वहाँ पे जाने हाँ, के ऑफ लिए? कोर्स जाती हूँ मैं, मुझे तो सेवा करने का भी 2 बार मौका मिला है। ये तो
बहुत बढ़िया। मतलब वो लोग ऐसे भंडारे टाइप से सब रखवाते हैं इट्स नॉट अ भंडारा, इट्स अ प्रसाद। हाँ प्रसाद। सो अगर आप प्रसाद उनका ग्रहण करते हो तो आपके जो बुरा कर्मास हैं, जो आपके संग गलती होने वाली है, आप एक तरीके का आशीर्वाद अपने घर तक लेकर आते हो। मतलब आप एक शक्ति टाइप लेके एक आते हैं घर शक्ति, पे। आप अपनी जो बुरी भी बैड कर्मास हैं, बुरी जो चीज़ें आप नज़र है या आपके ऊपर कोई भी चीज़ हुई है, वो सब गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। एंड इट्स ऑल अबाउट बिलीफ। इट्स पत्थर को मानोगे तो शिव है, वरना वो कुछ भी नहीं। बहुत मूर्ति को भी बहुत लोग, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे ये आपके। यस, वो पत्थर को भी आप देख रहे होगे आज मूर्तियों को भी कैसे लातों से पैरों से कैसे कुचला यस, जाता जो है। गणेश विसर्जन मैंने अभी देखे यस, हैं काफी तो मेरे स्टाफ के फ्रेंड्स के वहाँ पे। एक्चुअली चला तो शुरू से ही आ रहा है, बट अभी क्या है ना, लोगों के अंदर ये चीज अब जिज्ञासा सी जागी है कि भाई मैं अब इन चीजों पे पॉइंट आउट करके ना हाईलाइट होना चाहता अब हूँ। इसको मुद्दा बना के मुद्दा बनाते मैं हैं। व्यूज या हाँ, फेम बस पाना चाहता बस हूँ ये वो चीज। हो गया है अभी, जस्ट नहीं अभी दैट। मेरे को तो लग रहा है फिर मैं भी ये चीज कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आप नहीं कर रहे हो, आप, ये हमारी जनरल कॉन्वर्सेशन है, जनरली वी आर टॉकिंग, सो जस्ट दैट। एंड मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जैसे आप जब गुरुजी की शरण में आए जैसे हम बोलते हैं, तो मतलब आपके लाइफ में पहली ऐसी क्या चीजें थी जो अच्छी हो गई एंड कौन सी ऐसी बुरी चीजें थी जो हट गई? हम्म आ, मैंने 19 तक तो मतलब इतना स्ट्रगल किया है। बिफोर आई मेट माई हस्बैंड आई स्ट्रगल अ लॉट। मतलब ये मानो कि मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, मेरे पास रेंट देने के पैसे नहीं है और मैं सोच रही हूँ कि अभी मैंने गोल्ड भी बेचा है, मैंने कोऑर्डिनेशन भी की है, कास्टिंग भी की है और जॉब भी की है साइड बाय साइड, बहुत सारी चीज़ें मैंने की हुई है। हाथ पैर मारना जिसको कहते हैं, वो सब किया है मैंने, क्योंकि करना भी चाहिए। मुंबई इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वेरी मुंबई वेरी बिल्कुल एक्सपेंसिव। भी सस्ता नहीं है। और यहाँ जितने भी लोग सरवाइव कर रहे हैं, बाहर से आते हैं, वो वही जानते हैं उनकी ज़िंदगी वो कैसे चला रहे हैं। बहुत जिगरा चाहिए मुंबई में रहने के लिए। बहुत ज्यादा जो वो यहाँ तो। के बॉर्न एंड बॉटम है ना, वो भी इवन बहुत कुछ फेस करते हैं। दे आर नॉट टेलिंग, और वो शो ऑफ नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं। बट आई थिंक हर किसी की लाइफ मुंबई में वो ही जानता है, चाहे वो 50 लाख रुपए भी कमा रहा होगा ना, वो उसी को मालूम है कि वो किस चीज़ से जूझ रहा है। और 5,000 वाला भी सेम जूझ ही रहा है भैया। मुंबई इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट, इट्स लाइक अमेरिका, यू नो। एग्जैक्टली। आप एक 500 का नोट लेके घर से निकले कहाँ उड़ जाएंगे पता भी नहीं अरे चलेगा अब तो आपको। ज़ेप्टो वाले घर पे आते हैं। अब घर से ही उड़ अब रहे तो घर पैसे। से ही जाते हैं, अब तो आपको दहलीज पार भी नहीं करनी होती है, यहीं से जीपे हो जाता है, यू नो। ये भी बात आपकी सही है। घर बैठे बैठे घर रात में लेटे बैठे, हैं, अचानक से नोटिफिकेशन है 20,000 रुपए कट गए, अरे हाँ, और ईएमआई में चले ये गए। भी स्कैमिंग का अलग अभी हाँ आजकल जी। चला है। सो आपके साथ ऐसे कोई अगर स्कैम वगैरह भी हुए हैं तो आप शेयर करना चाहेंगे? क्यों क्यों शेयर करवा रहे हो? हाँ, मेरी आईडी वाईडी तो है, कोई है, बाकी मेरा कोई अकाउंट नहीं है बैंक में। नो अकाउंट्स, मैं कोई अकाउंट, एटीएम और मैं कुछ भी नहीं यूज़ करती हूँ, जीपे वगैरह। मैं ओनली गुरुजी। बस ही इज द ओनली वन हु इज टेकिंग केयर ऑफ मी, एंड ऑफ कोर्स माय हस्बैंड। मतलब आपका खुद का बैंक अकाउंट वगैरह आपने कुछ भी नहीं खोला हुआ है? नहीं नहीं, मैं तो हैकर्स के लिए बोल रही हूँ। क्या चाहते हो, ये भी मेरे फ्रॉड में पांचों के होगा। पांचों अकाउंट हैक करवा लूं मैं? अभी वो देखेंगे पॉडकास्ट के बाद क्या होता है। नहीं ये टच ना, वुड टच वुड। नहीं नहीं, कट करने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल रखना, बीटीएस में रख देना। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो आप एडिटिंग में भी आप कर सकते हाँ हो, कोई जी। प्रॉब्लम नहीं, नहीं। वो मेरे को भी फ्लो नहीं बैठ पा रहा है मेरा एक्चुअली हम्म इसमें। नहीं वो पता है बहुत ऑफ ऑफ जा रहा है। ये तो हटा ही दो मेरे को बोल ऐड कर मैं तो बोलता है तुझे फ्लो फ्लो में जाता है ना वही से कोरिलेट करके उनके स्कूल के बेस्ट फ्रेंड के बारे में पूछ लिया यार अभी उनको किस तरह। अच्छा मतलब ऐसे घुमाओ पूरी बात हाँ को। एग्जैक्टली आपको ना फ्लो बेस्ट फ्लो बनाना पड़ेगा इंडस्ट्री के बेस्ट फ्रेंड हाँ, पॉइंट वहां से ले स्टोरी ले स्टोरी में स्टोरी में से पॉइंट निकाल स्टोरी में से पॉइंट निकाल के उसको रीडायरेक्ट करके दूसरी जगह पे लेके जा तब जाके तुम्हारा ओके ये होगा ओके ओके गॉट। तो ऐसी कौन सी वेब सीरीज है जो आपको गुरुजी आपको लगता है कि आप गुरुजी की वजह से मेरे को ये मिली है या फिर गुरुजी की वजह से ही मेरे को ये मिली है ऐसा कुछ? ये कोई कंपैरिजन नहीं है कि गुरुजी की वजह से मुझे ये चीज़ मिली है। मुझे लाइफ मुझे जो मिली है वो मुझे मेरी माँ की वजह से मिली है।
और मेरी जो ज़िंदगी में जो भी चीज़ें मुझे जो चाहिए अभी तक, और जो मुझे सही गलत और कहते हैं ना, चाहे फैसले हों, चाहे लोग हों, या फिर ये कह लीजिए डिसीजंस हों, ये सब मैं अपने गुरुजी को इन्वॉल्व करती हूँ, और मैं ये मानती हूँ एक तरीके से कि ये सब गुरुजी ही चला रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरे अंदर की जो आत्मा है, जो मेरे अंदर जो ह्यूमैनिटी भगवान ने जो मुझे खुद से दी हुई है, उस चीज़ को आंखें खोलकर जब मैं देखती हूँ इस दुनिया को, तो मुझे ये चीज़ फील होती है कि मैंने इतना कुछ सीखा है, इतने ऑडिशन दिए हैं, इतना काम दिया किया है, फिर भी मुझे वो मुकाम अभी तक क्यों हासिल नहीं हुआ। आप लोग मुझे ये जो स्टेज पे इस लेवल पे लेके आते हैं और बोलते हैं कि आपने इतना मुकाम पाया है, आप इतना कर रहे हो, मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ। मैं अपने आप को ज़ीरो मानती हूँ। 0.21 अभी तक तो बहुत, मतलब बहुत जर्नी You have बाकी a है। long way to go basically. It is. I feel I'm nothing right now. I really want to work so hard, and I'm seeing many people, they're working so hard in their life, but अभी काफी लोग तो हार्ड वर्क करते हैं। आपकी मॉम भी आपने बताया पुलिस में थी, जी। तो आपको मतलब कैसा लगता था एक पुलिस वाले की बेटी होना, एंड मतलब व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? हाँ, पुलिस वाले की बेटी होना हमेशा क्या होता है ना, जैसे लड़कों को क्या होता है ना, अरे इसको ढूंढ के आ जाओ, इसको मार के आ जाओ, पापा देख लेंगे। क्यों जानता नहीं मेरा लेकिन बाप मेरे कौन है। साथ ऐसा नहीं था। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसकी माँ ने ना एक्चुअल में क्या लाइफ मेरी मम्मा ने दिखाई है कि वो ना जब ड्रेस पहनते थे तो शी वॉज द फादर, एंड जब वो घर के कपड़े वपड़े पहनते थे तो शी वॉज द मदर। सो उन्होंने कभी अब्यूजिव लैंग्वेज या फिर कभी कुछ बुरे शब्द हम लोगों को नहीं सिखाए, दूर रखा हमेशा। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे क्या सिखाया, जब मैं मम्मी को अपने ड्रॉप करने जाती थी या छोड़ने जाती थी मम्मी के ड्यूटीज़ पे, तो होता क्या था, मैं देखती थी कि मेरी मम्मा ना अपना टिफ़िन जो घर से पैक करते हैं, वो ना मुलजिम लोगों को खिला के आ जाते हैं। सो मैंने ये सब चीज़ें अपनी मम्मी से देखी। मेरी मम्मी ने कभी किसी से 1 रुपए भी नहीं उल्टा खाया है, वरना पुलिस वालों की जो आप लोग इज़्ज़त देखते ही हैं, यस कैसे यस। करते हैं लोग, इज़्ज़त क्या उनकी करते ही नहीं है। बट मेरी मम्मी ने इज़्ज़त कमाई है, पैसा नहीं कमाया है। तो इट्स जस्ट दैट एंड इट्स इम्पोर्टेंट, और मैंने अपनी मम्मी से यही चीज़ सीखी है। तो ऑफ कोर्स मेरे को पुलिस वाले जो होते हैं, मेरी मम्मी के अकॉर्डिंगली मुझे प्राउड फ़ील होता है। हर लड़की को पुलिस वाले की बेटी होना चाहिए। क्या बात है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आपने दिया ये भी। तो मतलब वो ऐसे ही सबको बांट देती थी अपना खाना, एंड मतलब हाँ, शी लेजिट। एक्चुअली शी वाज़ बीइंग लाइक दैट ओनली। वो घर से पराठे लेके जा रही हैं, कुछ बना के जा रही हैं, हम बच्चों का ख़्याल भी रख रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। बट वो क्या करती थी, अपना खाना गई और देखा कि मुलज़िम हैं, उनके घरवाले बेचारे मिलने नहीं आते सदियों-सदियों, जेल में गंदा खाना मिलता है, और आज तो खाना मिला तो मिला, टाइम अप हो गया तो वो खाना भी नहीं देते। मैं तो जेल भी देख के आई हूँ अंदर से। वो तो मतलब हाउ येस। वाज दैट एक्सपीरियंस, लाइक आपने जब जेल ऐसे अंदर से देखा मैं बंद वगैरह? बहुत छोटी थी एक्चुअली। क्या होता है ना, जब रक्षाबंधन होता है ना, यस। तब जेल में ओकेजनली बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। तो सब घर वाले आते हैं दूर दूर से, बाहर बाहर से, ऐसे रो रहे हैं बेचारे, प्रे कर रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं अपने भाई को मिलके। उनको जो एक होता है ना, लाइक कि यस। मतलब फाइनली आई मेट माय ब्रदर वाली बात, तो वो इमोशंस मैंने बहुत करीब तरीके से आपने देखे, बहुत ज्यादा बहुत करीब, अफेक्शन देखा हुआ है। बहुत बहुत देखा मतलब हुआ है। इवन दो इट्स अ प्लेस जहाँ पे लोगों को लगेगा कि बहुत नेगेटिविटी है, यहाँ पे ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, मारा मारी हो नहीं, रही नहीं, होगी, मैंने उन बट सब का, वो मुलज़िम जो क्या, देखो हर किसी से गलतियाँ होती हैं, पर किसी से बड़ी हो जाती हैं, किसी से छोटी हो जाती हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना कि कुछ गलती जो आपने की है, हो सकता है आपके लिए वो गलती गलती नहीं है, यस। बट वो मेरे लिए गलती है। ऐसी तो दुनिया चल रही है, जस्ट दैट आई डोंट गिव अ ज्ञान नाउ। वही बात है, चलो। नहीं आप ज्ञान दे सकते हैं, मैं नहीं बोलूंगा आपको कि ज्ञान मत दीजिए आप। नहीं, नहीं, मुझे ऐसे कोई बोलते नहीं, मुझे सुनते सब है वैसे। तो आपने जो आपकी स्टडीज भी करी ग्वालियर में ही की है ग्वालियर शहर सारी, से। हुँ। सारी की सारी स्टडीज? नहीं, मैंने सारी की सारी नहीं की, मैंने 12th पास आउट किया। 12th के साथ मैंने पीएमटी फाइट किया था, फिर मैंने 1 साल का गैप लिया, प्री मेडिकल टेस्ट, एंड देन उसके बाद मैंने फिर से दिया, और मेरा डेंटिस्ट में हुआ था, एंड देन आई हैव डिसाइडेड कि आई शुड कम बैक, एंड मेरी स्टडीज़ में नहीं हो पाया, कुछ स्कोप नहीं मिल पाया मुझे, इट्स जस्ट दैट। तो आप स्टडीज में मतलब आई आपने क्या वाज़ आई वाज़ ओके, मैं बीडीएस के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया था,
पहले मेरा एमबीबीएस के लिए हुआ था, बट वो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था और इतने पैसे मेरी मम्मी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और मेरी मम्मी ने जितना भी पढ़ाया है कॉन्वेंट स्कूल में ही पढ़ाया है, बहुत किया है मेरी माँ ने, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो नहीं करना चाहते थे। उन्होंने फिर भी बोला था तुझे करना है तो बोल, बट मैं नहीं चाहती थी कि बियॉन्ड द चादर आई शुड गो। सो आई एम ऑलवेज बीइंग लाइक मेरी मम्मा ने हमेशा मुझे तो वैसे ही आप ट्रीट किया कॉन्वेंट है। स्कूल में पढ़ी है, right? तो स्कूल के कुछ फ्रेंड्स वगैरह अभी भी आज स्कूल भी? के फ्रेंड्स, हाँ, आयशा खान मेरी फ्रेंड है आज भी, बट वो फेसबुक पे फ्रेंड है मेरी। हाँ, अभी जस्ट लाइक उसके भी बेबीज हो गए हैं, पर उसने भी डॉक्टरी ना करते हुए वो नर्स बन चुकी है। सो मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी ना जो बोलती थी हम साथ में हॉस्पिटल जाएंगे, हम ये करेंगे, वो सब नर्स हैं। तो एक 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 है जो डेंटिस्ट है, बाकी सारी नर्स दोनों हैं। सब वो मेडिकल फील्ड में जा चुकी हैं आपकी मेडिकल में सारी ही गए, फ्रेंड्स? हाँ। और एक लड़का था निशांत, वो भी वो आई थिंक ही इज एम आर नाउ। इज इन एमआर? ही इज। तो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड रहा है इस फेज मेरे में? 2 बेस्ट फ्रेंड हैं एक्चुअली ग्वालियर शहर से। एक है कुलदीप शर्मा जिसको मैं कन्वे बुलाती हूँ, वो मेरा बचपन से ही कन्हैया कान्हा जी जो थे, तो मेरी और कन्हैया की जोड़ी थी सुदामा और कान्हा जी की तरह। मैं और कन्हैया वाज बीइंग लाइक दैट। और कामिनी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड जो मेरी बचपन की फ्रेंड है। आज भी हम सालों सालों बात नहीं करते, लेकिन बर्थडे पे उसका फ़ोन ज़रूर आता है। दैट इज हाउ फ्रेंडशिप्स आर, यू यस, लिटरली मतलब यस। आप सालों सालों भर, आप क्या 20-20 साल बात मत करो, नहीं फिर एक दिन करो, ऐसा होता लेकिन है। वो साल में एक कॉल जरूर आता है कामनी का। एंड अर्चना ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड। शी इज़ लाइक 12th क्लास में हम मिले थे, लेकिन ट्यूशन फ्रेंड थे, बट हाँ, शी इज़ ऑल्सो बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। तो यही फिर आपने मतलब ये जो मेडिकल वगैरह ये सब किया, फिर इसके बाद ही आप ये इंडस्ट्री में आप घुसी हैं मतलब? नहीं नहीं, मैंने आपको बताया ना, मैं डांस की इवेंट्स एंड शोज मेरी हॉबीज ही थी ये इट वाज लाइक ये बचपन का होता है ना, माधुरी मैम को देख के मुझे भी जाना है, शिफॉन की साड़ी एंड ऑल दैट। तो वो सपना था, हॉबीज थी। लेकिन फिर मैंने ऑडिशंस वगैरह दिए, भोजपुरी फिल्में भी मैंने काम किया है और कव्वालियाँ भी की हैं। और फिर उसके बाद जब मुझे ग्वालियर में सिलेक्शन हुए जब मूवीज़ के लिए, तो मुझे ये लगता था, मैं आपको वो पेपर भी भेजूंगी जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ यस था। यस। ईशुरी मूवी थी, तो यस, भोजपुरी मूवी थी। यहाँ से मुंबई से आर्टिस्ट गए हुए थे, तो मैंने संभावना सेठ के संग भी एक शो किया है जो भोपाल में था, मेगा हंट करके हुआ था 2005 में। तो बहुत सारे करने के बाद तो वो मेरा हॉबीज, वो मेरा साइड साइड था। ये स्टडीज आर डिफरेंट एंड लाइक दैट वाज माय आई वुड लाइक हॉबीज। टू कट यू, आपने भोजपुरी मूवी जो की है हाँ, उसमें आपका रोल रोल क्या था? फ्रेंड का, पहली जो भोजपुरी मूवी जब मुझे ऑफर हुई थी उसमें फ्रेंड का कैरेक्टर था। ईशुरी मूवी जो झांसी में शूट हुई थी, और फिर जब मैंने दूसरी शूट की थी उसमें मेरा एक छोटा सा कैरेक्टर था। और लेकिन हम लोग 12 दिन तक बैकग्राउंड डांसर में और बैकग्राउंड आर्टिस्ट, हमने एज एन आर्टिस्ट काम किया है। तो वो छत्तीसगढ़ में शूट हुआ था, और हम सब ना इतने टैन हो गए थे, मतलब ये मानो जो आपका अंग ढका होता है बस उतना गोरे गोरे पके पूरे हम लोग साउथ इंडियन बन के बाहर निकले अरे थे। अरे। तो नैना मैम, हम्म, आपने जैसे कि मुझे बताया आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आपने काम किया हुआ है एंड हम्म। आपने मूवी में भी काम किया हुआ है, राइट? तो हाँ, मैंने फिर मूवी में भी काम किया तो फिर हुआ है। आपको उस मूवी का कोई डायलॉग या फिर उसके एक्चुअली उस अलावा? मूवी का मैंने बताया ना, 12 दिन तक या 15 दिन तक शूट थी। यस। तो वी वर लाइक बैकग्राउंड डांसर में ही थे हम। लेकिन एक डायलॉग मुझे मिला था जिसमें केक कटिंग सीन होता है, तो मेरा एक ही डायलॉग था जो मैं बहुत अच्छे से बताना चाहूंगी। वो डायलॉग था, हाँ, ये केक कब कटाई और हमरे मुंह में जाई। दैट वाज द डायलॉग। दैट वाज वंडरफुल, दैट वाज एक्सेंट ऑन पॉइंट एंड एंड इसलिए मुझे याद है क्योंकि ये 2 लाइन आपको लग रही होंगी, लेकिन मेरे लिए वो 20 लाइन के बराबर थी उस टाइम। परफेक्ट करना ही सबसे बड़ी नहीं, बात है एक्चुअली। एक्चुअली मेरे जो गुरुजी है ना, प्रशांत चौहान जी, वो हम लोगों को ना जब तक वो परफेक्शन पे लेके नहीं आते थे ना, वो पीछे डंडा करके रखते थे। और लिटरली डंडे का मतलब डंडा, हाँ, मतलब दैट प्रॉपर डंडा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो ऐसे ही पीछे यूज्ड से। टू हिट ऐसे हीट मतलब डराने मतलब वाला, डराएंगे डराने वो। वाला। सो हम हमें उन्होंने 5-5 6-6 घंटे रिहर्सल्स करवाई हैं। और ये तो बहुत ही कम टाइम बोलूँगी, लेकिन वो रेगुलर बेस पे जो हम लोग करते थे ना, जब तक आप सोते सोते भी ऐसे ऐसे ना करो ना, वो वाला एक्सप्रेशन ना पकड़ो ना, मतलब आपने अभी तक वो चीज़ सीखी नहीं है। सो आज भी मेरे जहन में ये चीज़ है, और सिर्फ मेरे गुरुजी की वजह से। तो थैंक यू गुरुजी। सही है, फिर आपने मतलब फिर भोजपुरी भी किया है, फिर मैंने आपका
IMDb पे देखा है कि आप दाल चावल नहीं, हाँ, दाल चावल के बारे में दाल भी चावल बताना में। चाहूँगी। दाल चावल हाँ, में जो एक हमारे मेरे को आर्टिस्ट थे अजय जी, जो मेरे पति बने थे वो नहीं, जो मेरे पड़ोसी बने थे वो, उनके साथ मेरा इंटीमेट सीन स्टार्ट हुए। सो मैं बहुत शॉक्ड थी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे करूँ। लेकिन एज़ एन आर्टिस्ट जब आपके ऊपर शोल्डर्स के ऊपर जब आपकी ड्यूटी आती है, जब आपके ऊपर वो पूरे मतलब कहते हैं ना भार आ जाता है कि आपको अब ये एक्ट करना है, तो आई थिंक उसके बाद ना आपको ना एज दिखती है, ना कलर दिखता है, ना हाइट दिखती है, ना कुछ दिखता है। बस दिखता है कि मेरा बेस्ट मैं करके आऊँ, चाहे स्मूच दूँ, चाहे डायलॉग बोलूँ, चाहे मैं थप्पड़ मार के आऊँ। वो मेरा बेस्ट होना चाहिए। थप्पड़ भी तो ऐसा मारूँ ना ज़िंदगी में वो रियल लगना वो चाहिए। याद रहेगा कि नैना मैम ने थप्पड़ मारा थप्पड़ था, मारा अभी भी था। याद है। एक्चुअली ऑडियंस को भी ये लगना चाहिए थप्पड़ मारो तो नैना जी की तरह मारो। सही तो बात ऐसा ही होना चाहिए। सो इट वाज़ जस्ट दैट। तो अजय जी ने बहुत मुझे कॉर्पोरेट किया था एंड क्या होता है ना हम ऐसा बोलते हैं कि एजेड होने के बाद या एज के बाद इंसान ठरकी होता है, बुरा होता है, गंदा, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत आर्टिस्टों के संग काम किया जिसमें कि ये एक ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया। ना उन्होंने मुझसे मेरा नंबर मांगा, ना उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा, ना उन्होंने कोई गलत बात की। जैसे ही एक्शन होता था सर जो भी हम लोगों को बोलते थे ये करना है, वो करना है, एग्जैक्ट हम लोग वही सीन के एक्यूरेट करके हम लोग अपना प्रेजेंटेशन देते थे। लेकिन मैंने कुछ चीज़ें सबसे सीखी हैं थोड़ी थोड़ी। रफत सर से मैंने सीखी है कि फ़न के साथ आप अपना काम कैसे निकलवा सकते हो आर्टिस्टों से। तो रफत जो सर है, डायरेक्टर हैं दाल चावल के भी और राजू बनगा के भी, और मेरी तीनों सीरीज़ के वही हैं। और काफी अच्छे डायरेक्टर हैं मैम। वो बहुत मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं एक्चुअली। एसएस के भी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, लेकिन मेरे फेवरेट जो हैं फिल्म इंडस्ट्री में अभी, मतलब जो मैं इंडस्ट्री में काम करके आई हूँ, तो रफत सर है। रफत सर इज माय फेवरेट। उनका फुल नेम क्या है? रफ़ी। रफी। Yeah. आई विल सर्च हिम अप आल्सो। या यू कैन कॉल हिम ऑल्सो। मतलब ही इज वेरी जैम, लाइक बहुत फनी है वो, बहुत, मतलब आई आपको थिंक फील नहीं नेक्स्ट होना। पॉडकास्ट उनका ही लेना पड़ेगा। बिल्कुल, क्यों नहीं, मतलब वो ऐसे है ना, आप उनके साथ बैठोगे ना, वो आपको कभी भी ऑफेंडेड फील नहीं कराएंगे और आपसे काम भी करवा लेंगे। ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट पर्सन और मुझे ऐसे लोगों के संग रहने में बड़ा मज़ा आता है। और ही इज़ टू फनी। वो हर एक चीज़ पे मजाक निकाल देते हैं। अच्छा, तो आप तो उनके साथ काफी कंफर्टेबल थे, मतलब बेसिकली ऐसे कोई इंस्टेंसेस नहीं, आए जो। कंफर्टेबल मतलब एज एन कंफर्टेबल क्या होता है ना, जैसे कहा देगा आप मुझसे बात कर रहे हो, अब यस, आपका अगर मुझे कहीं पे भी लगेगा ना कि आप ऑफ टोन जा रहे हो या या ऑफ, ऑफ लिमिट्स। यस, तो आई कैन टेल यू नहीं। बट उनका ऐसा कभी इंटेंशन होता ही नहीं और वो सबके साथ ना एक जैसे हैं। इट जस्ट दैट। तो ही इज अ नाइस ह्यूमन बीइंग, आई मस्ट से। इट्स ओके। मैं पूछ रहा था कि आप उनके साथ तो कंफर्टेबल है, ऐसी कोई इंडस्ट्री में आपको लोग मिले जिनके साथ आप अनकंफर्टेबल हाँ, हो मैं या ऐसे अनकंफर्टेबल हुई हूँ, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ क्योंकि वो इशू हो जान, जाए? हाँ, इशू हो जाएगा क्योंकि वो कास्टिंग भी करते हैं। मैं उन्हीं के संग अनकंफर्टेबल हुई हूँ। मेरा उनके साथ एक सीन था जिसमें सर ने बोला था, और रफ़त सर ने ही मेरी जान बचाई थी, इज़्ज़त बचाई थी एक्चुअली कह सकते हो आप। हुआ क्या था कि मेरा एक सीन होता है जिसमें वो मुझे हग करेंगे एंड ऑल, वो सब जो इंटीमेट सीन्स होते हैं, क्या मैं अभी बोलूँ। सो उसमें होता क्या है कि उनको सर मना कर रहे हैं कि ये आप मत कीजिए। उनको मेरा चेहरा समझ में आ रहा है क्योंकि कैमरा सब कुछ कैच करता क्योंकि है। आप डर चुकी थी ऑलमोस्ट। डरूँ डरूँ तो मैं जूते मारूँ, मेरे को गुस्सा आ रहा है। मैं ना, पता है, आप मानोगे कि वो जो बेड था ना, मैं बेड पे ऐसे ज़ोर-ज़ोर से ठम-ठम कर रही हूँ। वो जैसे ही मुझे वो मना कर रहे हैं सर कि सिर्फ़ आपको सेंसेशनली आपको बस ऐसे हाथ लेके जाना है, आपको किस नहीं करना है। वो फिर भी वो किस पे बार-बार किस कर रहे हैं। तो सर, मैं जैसे ही वो कर रहे हैं, जैसे ही टेक दे रहे हैं, मैं ज़ोर-ज़ोर से मार रही हूँ और फिर वो पूरी यूनिट को लगा ये तो तोड़ देगी बेड आज। फिर उन्होंने कहा, आपको मैंने कहा ना आपको ये नहीं करना है। फिर रफ़त सर उठ के उनको डाँटने लगे कि दिस इज़ रॉन्ग। और बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, मैंने देखा है। मैं इंटेंशनली नहीं बोलूँगी, जो मैंने फ़ील किया है वो मैं बताऊँगी। बाकी मुझे ऐसे कोई अभी लुच्चे और ऐसे अनएजुकेटेड टाइप के लोग नहीं मिले हैं। मतलब सब बिल्कुल प्रोफ़ेशनल लोग मिले हैं, कट टू कट काम करो और आगे बढ़ो। तो आपके मतलब आपकी ऑब्वियसली आप अनकंफर्टेबल हुए थे इस इंडस्ट्री में, पर मैंने आपके काफ़ी कमेंट्स भी देखे हैं जिसमें आप अनकंफर्टेबल हुए होंगे आपके सोशल मीडिया पे। देखिए, इस सोशल मीडिया पे कार्तिक क्या है ना, लोग ना, देखा जाए मेंटली ना आधे से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है
और आपको नहीं मालूम कि ये कंप्यूटराइज्ड चल रहा है या एक्चुअल में कोई बैठ के टाइप यस कर रहा यस है। हर कोई इंसान हर किसी को ब्यूटीफुल 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 नहीं कह सकता है। कहीं ना कहीं तो जाके अगलीनेस निकलेगा ना उसके मुंह से, क्योंकि उसके अंदर वो पार्ट है। बहुत रेयर लोग होते हैं जो जेन्युइनली चीज़ों को दूसरों को अप्रिशिएट करें। ये दुनिया खत्म हो चुकी है आधे से ज़्यादा इन चीज़ों पे। लोग अपने रिश्तेदारों को अप्रिशिएट नहीं करते कि ये आगे बढ़ रहा है। आप सोच रहे हो इंस्टाग्राम पे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे? बहुत रेयर लोग होते हैं नहीं, बट जिस मैं उन कमेंट्स की बात कर रहा हूँ जो मैंने भी लाइव स्ट्रीम में जो पढ़े थे कमेंट्स। हाँ, तो वो तौबा तौबा क्या दैट्स कमेंट्स। व्हाट आई एम सेइंग। मैं तो बहुत अच्छे से टैकल करती हूँ, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। वो जो मुझे कमेंटिंग करते हैं और क्या-क्या बोलते हैं, मैं बहुत ईज़ी वे में लेती हूँ, हाँ, ईज़ी बट पीज़ी, मैंने लाइक अ जेन यही मैंने ज़ी ये आपकी चीज ज़ोन। नोटिस करी थी कि आप मतलब वो इतने वल्गर कमेंट्स थे जो मैंने भी देखे थे कि यार ये आदमी लिख कैसे सकता है लाइव स्ट्रीम पे। हजार लोग ऑलमोस्ट देख रहे हैं आपको, एंड बंदा ऐसे लिख रहा है कि ये जो भी आपको ऑब्जेक्टिफाई करते हुए, हुँ। बट फिर भी आप उसको इतनी ब्यूटीफुली आपने उसको हैंडल किया कि मैं ऐसी नहीं हूँ वैसी नहीं हूँ, जो भी आपने मतलब बोला, तो मेरे को वो आपका काफी अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच। मैं जिस शहर से हूँ ना, उस शहर में एक चीज़ सिखाई गई है। एक्चुअली है तो वो राजाओं का शहर, आप बिल्कुल जानते ही हैं, बिल्कुल, ग्वालियर लेकिन तो बात क्या है ना, हर किसी के अंदर ना एक राजा और रानी छुपी हुई है। पता नहीं क्यों उसमें पानी में ही, ग्वालियर के पानी में ही ऐसा है। तहज़ीब नहीं छोड़ते अपनी। चाहे सही। दुनिया में कोई कितने भी पत्थर मार ले, कितना भी उल्टा बोले, पर वो अपनी रूट से, मतलब कहते हैं ना, रूट से जुड़ी हुई चीज़ें हमारी, कि तहज़ीब अपनी कायम रखनी है, लोगों के प्रति उल्टा नहीं बोलना है, और अगर कोई उँगली करता है, गंदा बोलता है, कुछ करता है, तो उसको उसकी तरीके से उसके हाल पे छोड़ दो और वहाँ से आप कट ऑफ होके निकल जाओ। सो वी आर नॉट इंटरफेयरिंग एंड लाइक वी आर नॉट लाइक मैं एंटरटेन ही नहीं करती हूँ। नहीं, मैंने ग्वालियर के तो काफी लोग मेरे भी अभी तो कॉलेज में तान्या ऐसे ही थे। तान्या मित्तल जी को देख रहे हो आप बिग बॉस में? तान्या में मैं बिग बॉस का नहीं फॉलो नहीं देखते हो, करता अच्छा हूँ, ठीक है। तो उतना अभी फॉलो आप नहीं उन्हीं करता को हूँ। देख लो, वो भी तो नहीं करती हैं इंटरफेरेंस। तो हम ऐसे ही होते हैं ग्वालियर के लोग थोड़े। एंड स्पीकिंग ऑफ ग्वालियर, हम्म। आपका मतलब वो तो होम टाउन है, तो आपकी कोई ऐसी स्पेशलिटीज आपको वहाँ की बहुत पसंद होगी, जैसे गजक, गज। ग्वालियर की गजक बहुत फेमस है। मैं इस बार जाऊंगी तो डेफिनेटली मैं लेके आऊंगी आपके लिए। बिल्कुल, मैं तो ऑब्वियसली वेलकम टू ईट एनीथिंग। आई गजक कैन सी दैट। मतलब, एंड ऐसी फूड प्लेसेस होती है ना कुछ जो आपको हाँ, मतलब मन चौपाटी, में आती है, या चौपाटी। मुंबई में चौपाटी है एक्चुअली, पर हमारे यहाँ फूलबाग करके एक जगह है ग्वालियर शहर में। तो वहाँ पे एक छोटी सी से छोटे-छोटे वो लगते हैं और टॉल स्टॉल्स वगैरह लगते हैं, लाइक जस्ट दैट। तो इट्स अ वेरी क्यूट एंड नाइस प्लेस। मतलब मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ग्वालियर में, जाती हूँ आपके तो। बट पसंद 2-3 का दिन ही लगता है, हाँ। आपके पसंद का कुछ मिलता है मुंबई की वहाँ पे? याद आ जाती है। मेरी पसंद का, हाँ, वहाँ पे ना एक कुक्स करके एक रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट में यहाँ पे मैंने आज तक वो चाउमीन नहीं खाई है। सिंगापुरी चाउमीन मिलती है जिसमें पनीर डाला जाता है एंड इट्स सो यम। तो मैं वो खाने ज़रूर जाती हूँ जब मैं ग्वालियर जाती हूँ। काफी यूनिक टेस्ट है आपका, या वैसे भी। चाउमीन में पनीर। आपकी मतलब ऑब्वियसली ग्वालियर में तो आपने बताया वो सिंगापुरी चाउमीन एंड पनीर के साथ जो भी, तो ऐसी मुंबई में आपको कोई सेम टू सेम चीज या उससे अलग आपको कुछ ऐसा मिला हो? मुंबई में अभी मैं आपको बताती हूँ, 2013 में जब आई थी, 1 साल हुआ था, तो मेरा एक फ्रेंड बना था, शिशिर, जो अब फ्रेंड नहीं है, लेकिन क्योंकि हम कांटेक्ट में नहीं है। ओके। लेकिन फिर भी उसका जो फ्रेंड है वो कांटेक्ट में था, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। लेकिन फिर भी शिशिर जो मेरा फ्रेंड था वो मुझे लेके गया था एक तवा करके, एक वो है विले पार्ले में। तवा अ, तवा डोसा नहीं पुलाव। नहीं नहीं, पुलाव ही तवा है, पुलाव लेकिन फेमस है वो रेस्टोरेंट। का नाम क्या है यार, विले पार्ले में? होगा कुछ तो भी क्या। इट्स समथिंग समथिंग, समथिंग इट्स समथिंग समथिंग समथिंग, समथिंग सो समथिंग। इट्स अ वेरी फेमस देयर। और वहाँ की पाव भाजी बहुत अच्छी है, और फालूदा आइसक्रीम बहुत यम है। मैं आई यूज टू गो देयर, लाइक मैं तो एवरी डे, मैंने तो पुट ऑन कर लिया था अच्छा खासा। मैं वो मुंबई का वो चढ़ गया मेरे ऊपर, खाओ पियो ऐश करो वाला। फिर पता चला अरे मैं तो एक्टर हूँ, मुझे रिड्यूस करना है। फिर मैंने देन स्टार्टेड डूइंग जिमिंग एंड ऑल। फिर इट वाज बीइंग लाइक दैट। यू यू रियली हैव अ गुड ये अरे आई हैव रिड्यूस, आई ये वाज हेल्थ। 88 kgs, 88। 88, and then I've reduced like 35 kgs and still I'm gaining more because बहुत ज़्यादा skinny हो गई थी and वो अच्छा नहीं लग रहा था। So I have to take it with the muscles and everything like एंड वो चीज़। स्पीकिंग ऑफ मुंबई, आपने बोला था कि आपको मतलब बहुत सारे एक्टर्स के आप घर पे जा चुके हैं,
एंड आपके कोई ऐसे मतलब एक्टर्स है जिनकी आप मिमिक्री निकाल सकते हैं, जिनको आप आइडलाइज करते हैं, जो भी? बताइए कौन है? मैं गेस करता हूँ, चलिए ठीक है, मैं गेस कर सकता हूँ। सिर्फ सलमान खान। जैसे सलमान खान ही डज दिस थिंग बिग बॉस में बहुत। ओके, एक्चुअली सलमान जी को ना सब ऐसे ही करते हैं, पता नहीं क्यों। एंड ही इज़ द ओनली वन जिसकी मैं फैन नहीं कह सकती हूँ, ही इज़ द वन जिससे मैंने एक्चुअली ट्रू लव किया अपनी ज़िंदगी में। एक्चुअली बात क्या है ना, ही इज़ 27th ऑफ दिसंबर एंड आई एम 27th ऑफ मे, तो 99 नंबर, कनेक्शन। बट कनेक्शन वो मुझ टेलीपैथी। हाँ नहीं, टेलीपैथी टेलीपैथी नहीं, बट कनेक्शन। न्यूमरोलॉजी, यू कैन से दैट, हाँ। लाइक यू कैन से कि हमारा जो 9 नंबर का कनेक्शन है वो थोड़ा सिमिलर है। एंड एंगर इशू है, मेरे भी एक्स बहुत पिट चुके हैं और ये अच्छी बात नहीं है, बट पिट चुके हैं, बस उन्होंने पुलिस कंप्लेंट नहीं की है और ना ही कोई धमाका हुआ, टच वुड। वरना नहीं, अगर वो होता तो भी देखा जाता, मम्मी तो पुलिस अरे में ही है उस टाइम तो थे बट स्टिल मैंने मम्मी को कभी भी अपने टेकिंग फॉर ग्रांटेड नहीं लिया कि मम्मी पुलिस में है तो, लेकिन वो रुतबा हमेशा मेरे साथ चला है। और वो कहते हैं ना कि अगर आपके बैकबोन आपके संग स्ट्रांग हो तो आपको कहीं ना कहीं से वो हिम्मत मिलती रहती है, और फिल्म इंडस्ट्री में चलने के लिए यू नीड अ वन पर्सन टू हेल्प यू आउट। बट अच्छा गाइडेंस मिलना मुझे आज तक कोई मिला नहीं, जिस वजह से मैंने टैटूज करा लिए, कुछ ऑपरेशंस करा लिए, कुछ ये जो कॉस्मेटिक चीज़ें होती है इनमें मैं पड़ गई। तो आपको सही गार्डियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज आप बहुत मिसप्लेस्ड हो जाते हो और यूज्ड बहुत होते तो हो। आपने ऑपरेशंस कराए हुए हैं अपने ऊपर फॉर या सिर्फ? रिड्यूसिंग वेट एंड ओके। आई डिड इट लाइक इन 2012 की बात कर रही हूँ मैं, ओके। और उसकी वजह से बॉडी स्ट्रक्चर बेकार होता होता है, इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, यस। इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती तो है। आपको साइड इफेक्ट्स एंड काफी ज्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। होते हैं, हेयर फॉल हम्म। होता है, स्किन डल हो जाती है, एंड एजिंग दिखने लगता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोलेजन आपकी बॉडी से बहुत जल्दी एक्सेस में आगे जाता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इफ़ेक्ट करती हैं, नो डाउट। तो वो चीज़ें मेरी अगर लाइफ में अब मुझे समझ में आता है, अब मैं बहुत होम रेमेडीज़ के पीछे भागती हूँ, तो अब मुझे लगता है मैं अब क्या करूँ, तो मैं आई एम टेकिंग लाइक कड़ास एंड लाइक हैविंग हल्दी का पानी एंड यस। ऑल, अब मैं अपना घर का ही करती तो हूँ ऐसा सब। कोई होम रेमेडी है जो आप मतलब रोज आपकी डेली लाइफ में आता ही आता है वो चीज? हाँ, आई एम हैविंग सब्ज़ा। ओह। सब्ज़ा डेली मैं सब्ज़ा पीती हूँ, हम्म। एंड वो सबसे बेस्ट होता है। एंड हल्दी का पानी यू शुड हैव, लाइक वार्म वाटर में थोड़ी सी हल्दी डाल के, यू शुड लीव वाटर, लाइक यू कैन तो टेक। उससे आपको हेल्थ बेनिफिट्स काफी? इट्स गुड, आपके डिटॉक्स भी करता है, लंग्स को प्योरीफाई करता है, इट्स गुड। लौंग का पानी भी पी सकते हो हम्म। आप। तो ये सब चीज़ें जो आपके घर में है, आप ये सब कर सकते हो। माना कि ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, और आप कॉस्मेटिक थ्रू जाते हो चीज़ें, तो बहुत इंस्टेंट में आपको रिजल्ट मिलता है, पर आपको इंस्टेंट झेलना भी पड़ता है, उसका इवन बैक ऑफ भी आई बहुत बिलीव गंदा इन है। दिस कि हाँ, मतलब मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो मैं नेचुरली चीजें हाँ, यूज करूँ करूँ मेनली। तो मैं वो ज्यादा फेस क्रीम्स एंड ये ये सब मैं अप्लाई सब नहीं कर पाता। उससे वही। थोड़ी सी मेरी अभी बहनें तो बोलती हैं अच्छा, कि आप सनस्क्रीन लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, तो नहीं, मैं बोलता सनब्लॉक हूँ इज गुड, yeah, सनस्क्रीन इज गुड, लेकिन अभी जैसे कि इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेशन के लिए मैंने वीडियोस देखे हैं, बहुत लोग, मैं आई एम नॉट प्रमोटिंग और लाइक टेलिंग एनीवन कि, और ना ही मैं किसी को डिफॉल्ट करना चाहती हूँ, बट मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग प्रोडक्ट लेने से पहले पहले जांच करें कि उसको कौन एक्चुअल में यूज़ कर रहा है। मैं इसीलिए कोई भी एडवर्टाइज नहीं करती हूँ। मैंने आज तो, मुझे बहुत ऑफर आते हैं, ये क्रीम का कर दो, ये बाम का कर दो, मुझे नहीं करना बॉस। मुझे आप करोड़ों रुपए दोगे, मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी वजह से 4 लोग बेचारे, जो लोग मुझ पे ट्रस्ट करके यूज करेंगे, उनकी स्किन को कुछ हो गया तो कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? बिकॉज तो आप अपने फैंस की वजह से आप हो एंड यू एग्जैक्टली, केयर आई डू फॉर देम केयर, ऑफ कोर्स बेसिकली। आई डू केयर, मैं इसलिए कोई भी एडवर्टाइज नहीं करती हूँ। मतलब अगर मैं जान लूँ कि ये चीज़ है एक्चुअल में अच्छी सही है, चीज है। तो मैं इंस्टाग्राम पे खुद ही स्टोरी भी लगा देती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं प्रमोट करती। अच्छा, विदाउट टेकिंग नेम, आप ऐसी कोई चीज बता सकते हैं जो आपको मतलब एकदम वियर्ड सी एडवर्टाइजमेंट कभी आई हो, वियर्ड सा हाँ, प्रोडक्ट? हाँ, अभी रिसेंटली मुझे एक ल्यूम दिस ल्यूब्रिकेंट का आया था। ओके। सो नॉट ल्यूम, इट्स अ ल्यूब्रिकेंट, एंड दैट पर्सन वाज लाइक, उसने मुझे बोला आई यू ओके विद दैट। पहले तो मैं सोचती रही कि इसमें मेल भी होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि कास्ट करेंगे तो वो भी यस होगा, ऑब्वियसली। तो उन्होंने मुझसे कहा कि
आप एक काम कीजिए, मुझे आपकी जो एंगेज्ड है और जो भी है इनसाइट्स इंस्टाग्राम की, आप वो मुझे सारी सेंड कर दीजिए। अब मुझे इतना इंस्टाग्राम के बारे में पता नहीं था। देन आई कॉल्ड माय फ्रेंड फॉर पॉडकास्ट ओनली, आई एम रनिंग आल्सो माय चैनल। सो मैंने उनको बोला, मेरी फ्रेंड को बोला कि प्लीज़ यार मुझे बता ऐसा-ऐसा क्या है ये इनसाइट्स में इंस्टाग्राम पे यस, सब यस, देखना पड़ता है ना, यस। एंगेजमेंट एंड एवरीथिंग, एज, कंट्री, आपका मतलब फॉलोवर्स कौन आपका कंटेंट कंज्यूम कर रहा है देख रहा है। बेसिकली। तो वो सारी डिटेल्स मैंने उसको भेजी। भेजने के बाद दैट पर्सन वाज़ लाइक नहीं अभी आप एलिजिबल हो, लेकिन फ़ेसबुक पे आपके इतने कॉन्टैक्ट मतलब वो नहीं है, फॉलोवर्स नहीं है। मैंने बोला मेरी पुरानी आईडी हैक हो गई है 6 महीने पहले। जून में हुई है, 6 भी महीने नहीं हुए, जून में मेरी हैक हो गई है आईडी। लाइक 2-3 मंथ्स अगो। 2-3 मंथ्स अगो। सो अभी मैंने उनको ये चीज़ बताई कि मेरे ये आईडी थी, लेकिन फिर भी मेरी आईडी जा चुकी है। सो इट जस्ट लाइक मैं देखती हूँ लोग मोस्टली ना इस दुनिया में आपको नहीं मालूम फेक है क्या है, तो ये बहुत अजीब सा मेरे लिए वियर्ड था ये एडवर्टाइज का ऑफर जो था। इट वाज दैट या यू हैव बीन अ मतलब विक्टिम ऑफ साइबर अटैक एक हाँ, मतलब थोड़ा-सा। कह सकते हो आप। तो वो तो ऑफ कोर्स कहना क्या है, वो तो रियल हुआ मेरे ही है संग हुआ है। ऑब्वियसली। एक्चुअली ये तो दूसरी बार हुआ है, पहले मेरी इंस्टाग्राम आईडी जा चुकी है। तो मतलब दूसरी बार आपकी फेसबुक आईडी गई हुई है। हाँ, अब की बार जो मेरी इंस्टाग्राम पहले कनेक्ट थी ना, वो इंस्टाग्राम जा चुका और अभी फेसबुक चला गया। अब फिर मैंने न्यू बनाया है। दैट इज रियली सैड। वो तो फिर मतलब आपके फॉलोअर्स एकदम से ऐसे बट यू हैव मुझे दिस ये। फॉलोवर्स से सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स तो पीपल इफ यू लव मी, इफ पीपल लव मी, दे विल कनेक्ट मी लाइक फ्रॉम एनीवेयर। वो मुझे चिंता नहीं है, वो कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन जो फोटोग्राफ्स वगैरह है, या जो मेरी वो खुद का डेटा है, जो मैंने काम किया है इतना, मुझसे आज लोग मांगते हैं कि आप अपनी पुरानी लिंक दीजिए, मैं कहाँ से दूँ? मेरे पूरे फोटोग्राफ्स और सारा डाटा मैंने इंस्टाग्राम पे इसलिए डाल के रखा था कि कल को किसी को शो स्टोरीज वगैरह दिखानी है तो मैं एटलीस्ट इनको यहाँ से ही लिंक भेज के दिखा सकती हूँ। सारा डाटा डिलीट हो गया है, सब चला गया, मैं अभी किसी को क्या-क्या प्रूफ़ करूँ? तो ये चीज़ें हो जाती इसलिए हैं आप भी जब मेरे मैम। को मिले थे आपने मेरे को बोला था आप मेरा आईएमडीबी देखिए। हाँ, मैं तो तो मैंने सबको वो बोलती हूँ कि प्लीज़ यू शुड हैव वॉच माय अभी जो भी आईएमडीबी। मैंने हाँ, किया हुआ है तो। आईएमडीबी पे तो आपका काफ़ी अच्छा ये मतलब कैटलॉग बना हुआ है एंड मैंने देखा उसमें आपने काफ़ी चीज़ों में काम किया हुआ है। जैसे कि एक आपकी वेब सीरीज आई थी हाउस अरेस्ट। हाउस इट वाज़न्ट द वेब सीरीज़, इट वाज़ द रियलिटी शो। ओके। या नहीं दैट्स ओके। रियलिटी शो में क्या हुआ था ना कि हम सारे कंटेस्टेंट थे, 3 लड़के थे, 9 लड़कियां थी, 12 थी, फिर 11 हुई और फिर 9 हुई, फिर कुछ चले गए फिर आए, ऐसे ऐसे करके मतलब इट वाज अ तो व्हाट वाज इट अबाउट एक्चुअली हाउस अरेस्ट? हाँ, उल्लू बैन करके हम सबको हाउस अरेस्ट कर दिया है फिलहाल तो इन्होंने। लेकिन इट वाज द रियलिटी शो जो बेस्ड ऑन था कि आपको सारे टास्क करने हैं, जैसे स्प्लिट्स विला और बाकी के रहते हैं। बिग लेकिन बॉस, स्प्लिट्सविला लेकिन बेसिकली बिग उसका। बॉस नहीं, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। इसमें भी 15 डेज का क्वारंटीन, लाइक यू कैन से यू आर इन अ हाउस विद द गर्ल्स एंड गाइज। 3 लड़के होते हैं, 3 लड़कियों लड़कों के पीछे 4-4 लड़कियां थी और उसमें से एक-एक लड़की एविक्ट होती जा रही थी। और फिर लड़का भी एविक्ट, पहली बार में ही एक लड़के को तो मैंने एविक्ट करवा दिया। अक्षय जिसका नाम है, वो मेरा फ्रेंड है, लेकिन उसने मुझे प्रपोज किया और उसके दूसरे दिन वो एविक्ट हो गया। मैंने ही करवा दिया धोखे से। लेकिन फिर उसके बाद क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था, मैं गेम जीतने के लिए गई थी, लेकिन धीरे-धीरे हमने शो को किया, 15 दिन तक शूट था, मैं 2 दिन के लिए वापस आ गई थी। लेकिन फिर से मैं गई थी, मेरी फिर से मुझे वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी। यस। लेकिन हुआ क्या था कि वो शो अभी नहीं चल पाया है, तो मैं अभी उसके बारे में ज़्यादा क्या ही बताऊँ। बट अच्छा था रियलिटी शो और उसकी विनर भी अच्छी ही बनी है, जो डिज़र्व करती हैं। तो वो मतलब शो खत्म हो गया था शो मतलब 15 दिन का था, 15 शूट हो दिन गया में था, खत्म पूरा हो गया शूट था। हो गया था यार। फिर इट्स ओके। मेरे को लगा फिर बीच में ही बंद हो गया। नहीं, शूट पूरा हुआ है, इतना पैसा खर्च हुआ है, हम्म। हमने इतनी एनर्जी, टाइम सब कुछ लगाया, इतने टास्क हुए। हालाँकि उल्लू के लिए था, तो टास्क थोड़े से एरोटिक थे ऑफ कोर्स, बट उसको अश्लीलता नाम दे के लोगों ने बैन कर दिया। मतलब गवर्नमेंट ने या लोगों ने उनसे कहा, गवर्नमेंट ने और लोगों से कहा किसने किससे क्या काम है, हमें तो नुकसान हो रहा है ना भई, आपको क्या है? बोलिए। अभी वो गवर्नमेंट जाने जो भी है। नहीं, गवर्नमेंट ने अच्छा किया, मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन आप किस पॉइंट पे क्या कर रहे हो वो वाली बात है। कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं अभी, पता है आपको? कितने लोगों के साथ हो रहा है, सिर्फ एक नहीं है ना हम कि सिर्फ आर्टिस्ट ही काम कर रहे हैं, पीछे डायरेक्शन टीम भी है और काफ़ी एंड लोग भी हैं ऑब्वियसली जिस दैट एक या स्पॉट बॉय को भी बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली फर्क पड़ता है। या बहुत रहता है। तो हम्म। आपने मतलब
चलिए उल्लू तो हो गया, बट आपने टीवी सीरीज में भी काफी काम किया हुआ है, जैसे ये है मोहब्बतें करके टीवी टीवी सीरीज सीरियल, है, हाँ। तो उसमें आपका कैसा मिसेस एक्सपीरियंस रहा? टंडन। ओह, यू वर मिसेस टंडन। यस, आई वाज द मिसेस टंडन फ्रॉम लंदन। और मेरे 2 बच्चे भी थे उसमें। और दैट वाज सो नाइस, मतलब वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। 14 2014 में मैंने 2000। किया था, जनवरी में। यस। तो अच्छा, व्हेन डिड यू गेट योर बिग ब्रेक, जो बोलते हैं कि मतलब मैं यहाँ से फेमस हुई हूँ, वाज दैट सीआईडी या फिर समथिंग एल्स? कार्तिक, एक्चुअली पता है क्या होता है ना, कि जब एक एक्टर आप अपने लिए काम करना शुरू करता है ना, पहले तो उसके लिए सबसे बड़ा कदम, सबसे बड़ा बिग चीज़ क्या होती है ना, उसका घर से निकलना। क्योंकि अगर आप घर से निकलोगे ही नहीं ना, तो आपको बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कुछ बड़ी लगेंगी ही नहीं। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट है आप घर से निकले, पहले आपने फैसला लिया आपको क्या बनना है, फिर आप घर से निकले। घर से निकलने के बाद आपको जो पहला काम मिलता है, वो आपकी बाय चॉइस कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि गॉड ने आपको एक परीक्षा दी है जिसको आपको पार करना है। और मैंने हर एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को कोशिश की है, मैं उससे सीखूं और बाखूबी मतलब उसको निभा सकूं, लोगों को पसंद आ सकूं, क्योंकि ये हर चीज़ मेंटेन करना इट्स नॉट इजी। सो आई एम ऑलवेज ट्राइंग कि, और मेरे लिए आज भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस जो आपने मुझे बुलाया आपके शो पे। तो मेरे लिए हर एक काम, चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो, किसी भी लेवल पे हो, वो लोगों की मेंटालिटी है, मेरे लिए बड़ा काम ये भी है। तो जैसे कि आपने बताया आप ग्वालियर से हैं, राइट? जी। तो आप अभी ग्वालियर में रहते हुए, मतलब सॉरी, आप मुंबई में रहते हुए आप ग्वालियर में वोट डालती हैं या फिर इधर वोट डालती हैं? ग्वालियर में वोटिंग करने का मेरा टाइम ही नहीं था। पूछो क्यों? क्योंकि क्यों? आई वॉजंट इवन 18। आई वॉज फेयर इनफ। नॉट इवन 17 एंड हाफ जब मैं यहाँ आ गई। और यहाँ आने के बाद मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेंज करा लिए मुंबई के। अब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे एक पॉइंट लगता है वोटिंग को लेके, जो मैं कहना चाहूँगी। बिल्कुल। मैं वोटिंग दूँ किसको और क्यों? दैट इज अ टफ क्वेश्चन। देखिए, मैं एक बात कहती हूँ जो मेरे दिल में कहती है, जो मेरा दिल कहता है, जो मेरे दिल में आती है, वो मैं बोलना चाहूँगी। महाराष्ट्र को महाराष्ट्रियन से ज़्यादा कोई अच्छा नहीं संभाल सकता। शिवसेना ने जिस तरीके से महाराष्ट्र को शुरू से अभी तक कायम रखा था, जो उन्होंने मतलब कहते हैं ना दबदबा बना के रखा था, उसको कुछ लोगों ने ख़त्म करने की कोशिश की, क्योंकि मुंबई एक हाइप पे हमेशा टॉप 1 पे रहा है। ठीक है? हर यस। कोई इंसान हर शहर से, कितने भी गाँव से हो, कुछ भी हो, लेकिन मुंबई के नाम पे ऐसे चौंकता है और ऐसे खुश होता है कि मुंबई नहीं, जैसे कि कोई हेवन बता दिया हो। बिल्कुल, ये मेरे पीपल साथ भी होता लविंग है। इट बिकॉज़ मुंबई, मुंबई नहीं, मुंबई मेरी जान क्या हम सबकी शान है। मुंबई हर कोई आना चाहता है, एक्टर बनने, पॉलिटिशियन भी आने लगे हैं अब तो। तो एक्टर हो, जॉब हो, ऑटो वाले हों, टैक्सी वाले हों, शॉपकीपर्स हों, जितने भी लोग हैं, सब मुंबई आना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जितनी तो कमाई नहीं है, उससे ज़्यादा भीड़ भक्कड़ और लोग हैं, स्ट्रगलिंग ज़्यादा है। लेकिन उस चीज़ को दबाने के लिए, पहले इसको संभालने के लिए शिवसेना थी, लेकिन अब उसको दबाने के लिए ऐसी-ऐसी पार्टीज़ यहाँ आ रही हैं, जो ये सोचती हैं कि मुंबई अगर हमारे कब्ज़े में आया, तो हमारे कब्ज़े में जनता तो आएगी आएगी, उनका पैसा भी आएगा। जो कि कहीं न कहीं गलत है, जिसकी वजह से जो मुंबई की एक्चुअली लाइफ़स्टाइल थी, वो धीरे-धीरे ख़त्म होती जा रही है। आई कैन एग्री विद और दिस। सब एक दूसरे से, जैसे भाईचारा था, वो कंपटीशन, कास्टिज़िज्म, और दूसरों के एक दूसरे के प्रति कि मैं इसका खून करके कब आगे बढ़ूँ, वो हर कोई चीज़ें एक आ गई। दूसरे को शक की निगाह से भी वो देखता है। वो सारी चीज़ें हो गई हैं। अभी कोरोना का जो भी मुद्दा था वो मैं नहीं उठा सकती हूँ। लेकिन आप वोटिंग की बात करेंगे तो ना ही मैं कांग्रेस की साइड थी, ना ही मैं बीजेपी की साइड थी। बीजेपी को मैं सपोर्ट कर सकती थी, पर तब तक कर सकती थी, मैं आज खुलेआम कहना चाहूँगी, जब तक वो गरीबों को सहायता के लिए होती, लेकिन वो मुझे कभी दिखा नहीं। हमेशा मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उनको बर्थडे विश भी करती हूँ हर साल, लेकिन मैं बस एक ही चीज़ पूछना चाहती हूँ आपसे, मोदी जी, क्या आपको हम सब, मैं एज़ एन आर्टिस्ट बात कर रही हूँ, क्या आपको हम सब वो दिखाई नहीं देते हैं, हम सब वो लोग दिखाई नहीं देते हैं जो गरीबी की ओर बढ़ते जा रहे हैं, अपने घर वालों से दूर हो रहे हैं, जिनके बीच में सिर्फ़ पैसा एक ऐसा मेन मुद्दा रह गया है, जिसकी वजह से वो रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं।
मैं जानती हूँ पहली वोटिंग के लिए आपने अपनी मदर को खड़ा किया था लाइन में। वो कहीं न कहीं हो सकता है आप दुनिया को दिखा रहे होंगे, बता रहे होंगे। मैं आपको कोई थ्रेट या मैं कोई उल्टा नहीं बोल रही हूँ। मेरी बस दिल से रिक्वेस्ट है आपसे, क्या आप इस चीज़ों को देख नहीं सकते हैं कि पैसा इतना इम्पोर्टेंट हो गया आज की डेट में कि लोग वो रिश्ते ख़त्म कर चुके हैं। आपने एक कानून बनाया कि सिस्टर्स जो भी होती हैं उनको अपने अम, अ, भाइयों से या अपने माता-पिता से पैसे लेने चाहिए, मतलब वो घर का हिस्सा लेना चाहिए। मैं उसी उसी रूल के बारे में फ़िलहाल बात करूँगी, जिसकी वजह से मेरी लाइफ़ ड्रैग हो रही है। मुझे आज 7 साल हो गए हैं, मतलब 6 साल हो गए हैं शादी किए। 6 साल में मैं अपने ससुराल में नहीं रह पाई हूँ, क्योंकि ये जो रूल हुआ है इसकी वज़ह से मेरी ननंद ने मुझे मेरे घर पे रहने नहीं दिया। क्योंकि उनका कहना है कि हाफ़ जो हिस्सा बनता है ये मेरा घर है, तो आप रेंट पे दे सकते हो ये घर, लेकिन आप लोग रह नहीं सकते हो। तो मैंने वो चीज़ें खुद फ़ेस की हैं, इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि कुछ रूल्स ये मैं कहती हूँ आप तो इतने इतने दानी, ज्ञानी और समझदार हैं, आप छोटे लोगों को क्यों नहीं देख के चल रहे हैं पहले? आप जाइए ना बाहर के प्राइम मिनिस्टर से मिलिए, वॉर कीजिए, आप जो भी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, हम सब आपके साथ हैं। बीइंग एन इंडियन हम सब आपके साथ हैं और एज़ एन ह्यूमन हम आपको बहुत समझते हैं। टैक्सेस पे भी हमने आपको समझा, जीएसटी पे भी जीएसटी पे आपको समझा। जी। हम हमारी जो भी चीज़ें रही हैं, मुद्दे रहे हैं, हमने उनको पीछे हटा के आपका हमेशा साथ दिया। पर जब साथ हमारी बारी आई, जब हमें साथ की ज़रूरत थी, तो कौन खड़ा है? आज मेरे हस्बैंड जब कई बार घर घर की लड़ाइयाँ होती हैं, जो सिविल जितने भी केसेज़ होते हैं, जो कोर्ट में होते हैं, उसमें सालों-सालों चप्पल घिसवाते हैं। वो वकील होते हैं, वो पैसे लेते जाते हैं। चलो वो अपना घर चला रहे हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन वो उस चीज़ में ड्रैग कौन हो रहा है? नॉर्मल जनता। नॉर्मल जनता को। आप क्यों नहीं इंस्टेड इन चीज़ों का फैसला निकलवा रहे हैं? कोई भी रेप करके जा रहा है, कोई भी गंदे काम कर रहा है, कोई भी मोलेस्टेशन लगा रहा है, कोई भी लड़की उठ के किसी को मार रही है, कुछ भी हो रहा है गलत, इन चीज़ों पे इंस्टेंट क्यों नहीं एक्शन लिए जा रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग? आप 100 साल के हो के मैं बोल रही हूँ आप 1000 साल जिए, आप इस देश को अच्छे से चलाएँ और चलाएँ, लेकिन कुछ चीज़ें आप ज़मीन से जो जुड़ी हुई हैं, उनको ना भूलें। क्योंकि हम सब ना चाहे कितना भी ऊपर बैठ लें, कितना भी सोने की थाली में खा लें, लेकिन खाएँगे तो खाना ही ना, चलेंगे तो ज़मीन पे ही ना, सोएँगे तो बिस्तर पे ही ना। तो एक-दूसरे का साथ देने की जगह एक-दूसरे को घर में जो इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, बाहर युद्ध हो रहे हैं, कितना कंपटीशन देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे हर कोई इंसान सोच रहा है मैं इतना नंगा होऊंगा तो मैं ज्यादा फेमस होऊंगा या मैं इतने पैसा वाला दिखाऊंगा तो लोग मुझे ज्यादा पूजेंगे। आप किसी को भी उठा के देवता बना रहे हो, कोई भी ज्ञान बांट रहा है, कोई भी माला पहना के बाबा बन रहा है, कोई किसी की बाबा बनने के बाद इंसल्ट कर रहा है और उसकी वीडियोस वायरल हो रही है और लोग बहुत फन वे में अपने घर पे स्क्रॉल करके एंजॉय कर रहे हैं। Nobody cares what is happening actually inside the house. Houses actually. सो ये मुद्दे। अब राहुल जी की रही बात, उन्होंने शुरू से उनको कई मौके दिए गए राहुल जी को, लेकिन उनके जो कहते हैं ना मेडिएटर्स कह सकते हो या नैरेटर्स कह सकते हो, जो उनके माध्यम के लोग हैं ना वो उन्हीं के नहीं है। तो उनको तो अभी कोसों दूर मुझे नहीं लगता। आई थिंक उनके पास एक ही पल्ला है अभी। आई थिंक जो गांधी फैमिली की जो मदर एंड सन दोनों जने दे आर लाइक फाइटिंग फॉर दैट, सोनिया गांधी जी राइट। यस तो यस। वो दोनों जने जो फाइट करने में लगे, आई थिंक वो एमपी लेवल पे वो ट्राई कर रहे हैं एंड दैट्स अ गुड थिंग। बट आपको कैसे चांसेस दिए जाएँ, अगर लाइफ़स्टाइल देखी जाए, पुराने जो भी मुद्दे देखे जाएँ, उस बीच में कांग्रेस ने भी कुछ अच्छा नहीं किया था। और करप्शन के पीछे तो नेपाल में भी कितना बड़ा अभी हुआ रिसेंट है, इशू चल यू रहा है। यू नो दैट। यस। सो अभी अच्छा मुझे ये बताओ आप, क्या आपने सुना गवर्नमेंट क्या कर रही है? वो ट्रेन से वो भेज रहे हैं खाना पंजाब में, उसकी भी फ़ोटोग्राफ ली जा रही है। कि तुम दान कर रहे हो, साथ दे रहे हो या या फिर दिखावा कर रहे क्या हो। कर रहे हो? वो तो है। सो आई एम नॉट वोटिंग एनीवन, दैट्स द ओनली रीजन। मैं किसी को भी वोट नहीं देती और मुझे लगता है मुंबई सिर्फ सेना के अलावा कोई अच्छा नहीं संभाल सकता। ये वेरी मेरी सोच है। वेरी बोल्ड एंड मतलब
काफी पॉलिटिकल हो गया हाँ, कॉन्वर्सेशन। बट मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, जी जो हमारे मुंबई के जितने भी लोग हैं, अब हर देश से, हर जगह से, इवन रशियंस यहाँ रहते हैं। बिल्कुल। दुबई से लोग आते हैं जी और बहुत सारे लोग हैं, फ्रांस से भी लोग रह रहे काफी हैं, सारी काफ़ी सारे, काफ़ी एथनिसिटीज हैं हमारे बहुत इधर। बहुत सारे लोग। Yes. सबको मराठी नहीं आ सकती है। यहाँ पे लोग यहाँ रहने के बाद भी मराठी नहीं बोलते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मुंबई का रहे, जो यहीं के बॉर्न एंड बॉटम है, इवन मेरे हस्बैंड, उनको भी मराठी नहीं आती। तो क्या करें, चले जाएं? मेरी मम्मी महाराष्ट्रियन है, लेकिन फिर भी मुझे मराठी नहीं आती क्योंकि कोई बात ही नहीं करता। ये भी एक है, मुद मतलब आप समझ रहे हो? अभी मैं बिल्कुल। आप तो मुंबई के ही हैं? नहीं नहीं, मैं भी एक्चुअली अच्छा, आप यूपी भी से हूँ। बाहर से हैं। मैं भी अच्छा, ओके, यूपी से मुझे हूँ, नहीं बट मालूम। मैं आया हूँ तो मैंने बचपन से यहाँ पे एजुकेशन ली है, अच्छा, और एजुकेशन में मेरे को मराठी सिखाई गई है। अच्छा। अगर उसके अलावा देखा जाए, कोई अगर एजुकेशन लेने के बाद कहीं और से, एमपी यूपी से हुँ। एजुकेशन लेने के बाद यहाँ पे आता है, फिर 10-20 साल लेता है, तो उसके लिए मराठी सीखना कंपैरेटिवली हार्ड हो सकती है। देखिए, मैं क्या हाँ जी। बोलती हूँ ना, इट्स ऑल अबाउट, आई एम सॉरी टू कट यू, इट्स ऑल अबाउट कार्तिक, आप सराउंडेड किस लोगों के साथ हो? आप सराउंडेड नहीं हो ना। एग्जैक्टली। हर कोई मराठी फ्रेंड नहीं हो सकता है। तो मैं उन लोगों, मेरी मम्मी महाराष्ट्रियन है, मैं मम्मी को 3 महीने भी अपने पास रख के मराठी सीख सकती हूँ और सीख सकती थी, लेकिन मेरी मम्मी हिंदी में ही बात करते हैं क्योंकि सब लोग हिंदी में बात करते हैं, लेकिन मेरी नानी, मासी सबके यहाँ जाते हैं, वो लोग मराठी में बात करते हैं। सो इट्स ऑल तो अबाउट आप एटमॉस्फेयर का भी आप मराठी नहीं बोल आ, पाते हो, म- मतलब बोल मला पाते येत हैं? मराठी, ओके। पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ मराठी में बात मैं नहीं करती हूँ किसी से भी। मैं हिंदी में ही, मैं हिंदी भी मेरी प्योर नहीं है, मैं आपको मराठी क्या बोलूँ। हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में कोई भी लैंग्वेज अभी तक प्योर है ही नहीं, ना एग्जैक्टली। संस्कृत प्योर है, हम लोग बात ही कहाँ करते हैं, हम तो इंग्लिश में बात करते हैं आधे से इंग्लिश में ज़्यादा। बात करते हैं, एग्जैक्टली, दैट ना इज। तो हिंदी है ना इंग्लिश है। सो इट्स जस्ट दैट। सो आई थिंक लैंग्वेजेस आना, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड पार्ट। आप सीखो जितनी लैंग्वेजेस सीख सको, बट लेकिन अगर इट्स नॉट पर्टिकुलर कि आपको, अगर आप इधर रह रहे हो तो आपको आनी ही चाहिए। नहीं, ठीक है, वो आप बोल सकते हो किसी को, लेकिन आप उस बात पे हिंसा नहीं हाँ, करनी हिंसा चाहिए। नहीं कर सकते। जी। जैसे एक अभी। मीडिया वाले ने, यस। बेचारे ने इंटरव्यू लिया, वो कहता है मैं दिल्ली से हूँ, मैं कहाँ से बोलूँ। वो वो मैंने बोलते हैं, क्लिप देखा देखी था, थी। मैंने यस भी देखा। यस। मैं बोल रही हूँ ये कहीं उसको मार ना दे बस। एग्जैक्टली, दैट इज। मतलब दिस, ये चीज़ नॉनसेंस है। बाकी तो सब कुछ ठीक है, मुंबई जैसा कोई भी शहर, कोई भी देश मुंबई नहीं। हैज इट्स मुंबई ओन, इज मुंबई लाइक, मेरी जान। आई लव मुंबई। तो इसने मुझे बहुत कुछ दिया है एक्चुअली। यस, ऑब्वियसली आप यहाँ की इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, एंड बीइंग फ्रॉम द इंडस्ट्री, मतलब आप अभी, आपको काफी साल हो टाइम गए। हो चुके हैं, एंड काफी साल हो चुका है इस इंडस्ट्री में, तो आपको इस इंडस्ट्री के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों मालूम होंगे, तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे उस बेसिस पे, देखिए, एडवांटेजेस? इसके डिसएडवांटेजेस बिल्कुल कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें बस यू नीड टू बी क्योर, as in like after 7 there is no meeting, there's no such meetings. Second, people when they are calling you for any kind of shoots or shows, events, whatever, so it must be can, like fake हो सकते हैं, मतलब कहीं पे भी मुंह उठा के नहीं जाना है नहीं बेसिकली। उठा के जाना है। सो ये सब चीज़ें हैं, और लोग आपको वादे कस्में ये सब करते हैं, बिल्कुल। लड़कियों को फंसाते हैं, लड़कों को भी लड़कियां फंसाती हैं, पैसे ले ये भी लेती हैं या कुछ चीज़ें देखा है। होती हैं, यस स्कैमिंग यस। बहुत होती है। तो इन बातों में नहीं आना है, तो ये डिसएडवांटेजेस ही हैं। बाकी एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, क्योंकि आप अपना अपना आप जो नॉर्मल महीने का, आप एक नॉर्मल ऑटो वाला पूरा महीने का कमाता है ना, वो आप 10 दिन में कमा सकते हो। ठीक है, और 10 दिन भी मैंने ज़्यादा बोल दिया एक्चुअली, अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हो तो। वो आप, कुछ लोग तो वो एक दिन में कमा लेते मैं हैं। तो एक दिन में भी कमा लेती हूँ। इट्स ठीक है, अभी मतलब ऐसा है। और कभी कभी एक दिन में भी नहीं कमा पाती हूँ, ये भी बता दूँ। हाँ, ये हमारी भी होता है। इंडस्ट्री का ये भी हार्ड डिसएडवांटेज ये भी है कि रोज रोज काम नहीं मिलता है, रोज आपको काम नहीं मिलेगा इंडस्ट्री में, तो यू नीड टू वर्क सो हार्ड एंड यू हैव टू टू। बी वर्दी ऑफ द वर्क यू आर वो गेटिंग। वो भी है, देखो वर्दी तो ये होता है ना, प्रैक्टिस मेन, लाइक प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स यू मेक्स मैन परफेक्ट। परफेक्ट, वो वाली यस। बात है। लेकिन अभी वर्दी वाली चीज़ अभी ये ख़त्म हो चुकी है यहाँ। यहाँ टैलेंट से ज़्यादा ना, अभी मैं वर्ड नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन वो चीज़ें हैं कि कॉन्टैक्ट, इफ़ यू हैव कॉन्टैक्ट, यू इफ़ यू ओके विद, चल 1500 में आ रहा नेपोटिज्म। है। नेपोटिज्म नहीं कह सकते हो, सेटिंग कह सकते हो। इफ़ आई नो यू,
Yes. आई कैन पिच योर नेम, और अगर नहीं भी शक्ल बैठ रही होगी, एज नहीं बैठ रही होगी, नाम पहुंच गया है, मेरा उसके संग रुतबा अच्छा है या कनेक्शन अच्छा है, तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। एंड इफ यू आर तो डूइंग द लीड रोल यू विल बी सेइंग कि नहीं मैं तो इसके साथ ही करूंगी। एंड ये सब आता है, लेकिन इसके लिए टाइम लगता है, हाँ तो मतलब हाँ। वो भी और एक हाँ, पॉइंट है हाँ, बेसिकली और उसमें। एडवांटेजेस ये हैं कि आपको बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मिलता है सेट पे, और आप बहुत चीज़ें सीखते हो, आप नए नए लोगों से मिलते हो, तो आपको एक लाइफस्टाइल मिल जाती है, एक जिससे आपको पता चलता है कि आप अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में एक्चुअल में सही चल रहे हो या नहीं। और आप ना ज़मीन से जुड़ने लगते हो। एक्टिंग लाइफ इज सच समथिंग, इट्स अ गॉड gift, God grace, blessings, you can ब्लेसिंग। say, because it's not giving you the life, it will give you the, you can say, a magical world. कितना आपने प्यारा अभी ये स्टेटमेंट बोला, इट विल गिव यू अ मैजिकल। Yes. तो अभी मतलब ऑब्वियसली इस फील्ड में तो बहुत बहुत सारे लोग घुसना चाहते हैं अभी, एंड काफी यंग फेसेस, काफी यंग जनरेशन इसमें घुसना चाहती है, तो उनके बारे में मतलब उनके लिए आपके पास क्या कोई अगर राय हो या मतलब कुछ भी हो, एडवाइस। Gen Z's don't listen. But still, you all are rocking, you all are doing great, all the best for your future. But if you really want to become an actor, you should work on yourself. It's not about short dresses or like being hunk or like makeup bodybuilding or something like that. ये एक टाइम के बाद चला जाएगा, लेकिन बॉडी, इट्स ऑफ कोर्स एक्सरसाइज इज मस्ट, अपनी केयर करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है आपके अंतर आत्मा से ये जानना कि क्या आप इस काबिल हैं। अगर आप काबिल हैं तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी होंगी, शब्दकोश, एक्टिंग, लाइनिंग, टाइमिंग, एंड देयर मैनी थिंग्स, योर योर फेस आपका एक्सप्रेशंस, स्वभाव। the behavior will be यस। the next. If you will learn ना these things ना, वो automatically you will make the graph, तो वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आता रहता है, वो उगता रहता है, वो ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ों में आपको बस मतलब वो सीड्स डालने हैं, तो वो सीड्स एक एक करके डलते और हैं, वो स्प्राउट होते रहेंगे वो अपने धीरे आप। धीरे स्प्राउट होते हैं, या जस्ट That was दैट। really good, and we had a lovely conversation with you today on this सेम। podcast. And मैं बताना चाहूँगा ये हमारा पहला एपिसोड था, एंड इस पहले एपिसोड में हमने इतनी सेंसेशनल, इतनी हम्बल, इतनी प्यारी स्टार को हमने लाया है। एंड मुझे तो बहुत, मैं आई एम क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना कि फ्लैबरगास्टेड कि अरे इतनी बड़ी स्टार बैठी है मेरे सामने। अरे तो थैंक यू मतलब सो आई सी मच। यू इन रील्स एंड ऑल, एंड आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग भी है, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, होपफुली आपको भी लगा होगा। ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगा, और कार्तिक, मेरी कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी रह गई थी, मैं बस यही ओके कहना ओके। चाहूँगी, हाँ, कि जितने भी यंगस्टर्स हैं मैं उनसे कहूँगी, एज एन आर्टिस्ट आप थिएटर प्लीज़ ज्वाइन करें, उससे आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। आप अपने शहर में कहीं पर भी हैं, अगर आप थिएटर ज्वाइन नहीं कर सकते, रील्स बना के नहीं होगा कुछ, मैं बता रही हूँ। आपको आपको एक अच्छा एक्टर बनने के लिए आपको परफॉर्म करना ज़रूरी है, और उसके लिए आपको एक स्टेज की ज़रूरत चाहिए, और स्टेज, आप जिस जगह स्टेज पे खड़े हैं उस पे लिए आपको एक जजमेंट की ज़रूरत चाहिए। जजमेंट नहीं होगा तो आप कभी भी अच्छे एक्टर नहीं बन पाएंगे। आपके अंदर की कोई भी खूबियाँ, ये वो कमेंट नहीं है, ये वो फेक आईडी आने वाले कमेंट नहीं है, ये आपकी लाइफ है। ब्यूटीफुल। सो ऑसम। या सो आपको अंदर से सीखने के लिए, आपको अपने आप को निखारने के लिए वो एक टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, और पड़ती ही है। तो अपने आप को गुरु मत मान के चलिए, एक गुरु बनाइए, और डेफिनेटली आप आपकी लाइफ में आप जैसा चाहते हैं वैसे करते रहिए, बाकी तो ठीक है। और हाँ, कार्तिक का पॉडकास्ट बहुत फेमस होने वाला है, क्योंकि कार्तिक बहुत अच्छा इंसान है, और इसने मुझे इंस्टाग्राम से फॉलो करके मैसेज किया था। मैंने इसका रैप देखा, इज़ अ ब्रिलियंट रैपर, मुझे बहुत अच्छा लगा यार। कुछ हो जाए, कुछ हो जाए रैपिंग। रैपिंग तो अभी मेरे पास कुछ है नहीं, अच्छा, बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम। ऑन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। हमारा ओपन में ओपन माइक, हाँ, ये कट करके डालना प्लीज। तो हमारा स्टूडियो एक ओपन माइक भी रखने वाला है, वाओ, एंड उसमें हम मैम को भी इनवाइट करेंगे ऑब्वियसली। डेफिनेटली वेलकम। बिल्कुल, एंड मैम को आना पड़ेगा, मैम को वापस से मैं
यहाँ पे लोकेशन दूंगा एंड बाहर जाऊंगा, मिलने जाऊंगा कि मैम आप किधर हो, किधर हो, किधर हो। आज यही हुआ, आज मैं मैम को मिलने गया एंड मैम मिली ही नहीं। मैम थोड़ा घूम गए थे एंड वो मेरी भी गलती है उसमें, बट ठीक है। तो दिस वाज आवर टाइम एट बी प्रैक्टिकल पॉडकास्ट एंड बहुत अच्छी ये एक्ट्रेस है। मैं अभी इनके बारे में जितना ही बोलूँ उतना कम है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा इनके Thank साथ you आज so बात much. करके। एंड प्लीज फॉलो अस, सब्सक्राइब टू अस, लाइक करिए इस वीडियो को एंड होप वी ऑल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विद अ न्यू स्टार ऑब्वियसली। Do share, do love, do whatever you want to do, but don't forget to subscribe. जितना हो सके शेयर करते जाओ। चलो लेट्स गो। चलो, बाय बाय, चलिए, टेक केयर, थैंक नमस्कार। यू, सायोनारा।